क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने हमारा प्रेम किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इतनी अच्छी जिंदगी आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आए हैं इधर हमारा इच्छा से नहीं है, लेकिन आपने हमको बुलाया गए हो, इसके लिए हम इधर उपस्थिति, आपके उपस्थिति में हम रहे हैं इधर। जो आपका वचन का गहराई समझ, वेद सीखने के लिए, समझने के लिए, केवल सीखने के लिए, समझने के लिए नहीं, लेकिन हमारा जीवन में लागू करने के लिए, कार्य पर डालने के लिए, ताकि उसमें से आपके राज्य का फल को अनुभव करें। आपके राज्य, ईश्वर राज, स्वर्ग राज इस पृथ्वी पर रहते रहते ही हम जिए और अनुभव करें। इसके लिए हमको अपने स्वर्ग का निवासी बनाया है, प्रभु का, ईश्वर का बेटे और बेटियां बनाया है, ताकि आपके पूरा का पूरा आशीष इधर हम उसको अनुभव करने के लिए, हासिल करने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इसके लिए जो आपके राज को समझने के लिए आपने हमको आपका मददगार पवित्र आत्मा दिया है। जो कुछ हम समझ नहीं पाते, पवित्र आत्मा आप हमारा मददगार है, आप हमारा हेल्पर है, आप हमारा मास्टर है, गाइडर, सब कुछ आप गाइड करते हैं, सब कुछ हमको आप हेल्प करता है। पवित्र आत्मा मैं आपको सौंपता हूँ, मेरा मुंह, मेरा मन, मेरा हृदय, सब कुछ, जो कुछ इधर हर एक व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सिखाइए, आसान से, उदाहरणों से, ताकि आपका राज, आपका वचन को समझ सके। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। खाना खाएंगे कि नहीं? खाना खाए कि नहीं? खाए है ना? तो आवाज कम आना चाहिए कि आवाज जोर से आना चाहिए मुंह से? हाँ, तो जोर से भी जोर से नहीं आ रहा है। आवाज जोर से बोलेगा तो जोर से, ऐसा है क्या? आवाज जोर से बोलेगा तो इधर जोर से बोलेगा तो कैसा आना चाहिए? हाँ, हालेलुया। हाँ, अभी समझता है हम लोग, जो क्या बोलते, किधर के, कौन सा गांव है? सिमरडी, सिमरडी, सिमरडी का गांव के आ रहे व्यक्ति जिंदा है। आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं ना? तो मुंह से आवाज बराबर निकलना चाहिए, और शैतान को हर समय आप लोग क्या देना चाहिए? मार देना चाहिए, हरा देना चाहिए। तो हाँ, मंडी उनका है। हाँ, तो मेरे को उधर सिखाया था, लेकिन याद नहीं था, क्या पूछूं मैं? याद रहेगा तो पूछ सकता हूँ, लेकिन अगले बार सीख के पूछूंगा मैं। ठीक है, बैठेंगे ना? हाँ, बैठने के पहले थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। यीशु का प्रेम से भरे है कि नहीं है? भरे हुए व्यक्ति क्या करता है? प्रभु यीशु का प्रेम को अंदर रखता है क्या? बांटता है कि नहीं है? तो प्रभु यीशु ने हमको दिया है उसका प्रेम हमारे अंदर रखने के लिए नहीं, दूसरों को बांटने के लिए। चाहिए आप लोगों को जो व्यक्ति मिलता है उनको गले लगे, कस के गले लगाइए और बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। बोले बोले, जय 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 जय, प्रभु यीशु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। वाह वाह, प्रेम का समुद्र है, प्रभु का राज का प्रेम का समुद्र इधर बह रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। सुबह इतने लोग थे, दोपहर के बाद में अभी कम दिख रहा है। किधर गए? आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बैठेंगे हम लोग, वचन को जाएंगे। ठीक है, देखिए, सुबह हम लोग क्या सीखे थे? सुबह क्या सीखा था? सुबह कुछ सीखा नहीं है क्या? उधर इधर देख रहा आप लोग, यही सीखा था क्या? उधर इधर देखने के लिए, हाँ, यही सीखा था क्या?
आगे पीछे सामने उधर इधर देखने के लिए सिखाया क्या? वचन सिखाया कि नहीं है? सीखे कि नहीं है? क्या सीखा था? वचन को बोलो, वचन को सोचो। वाह 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 वाह, अपने आप को ताली दे दो जोर से। लेकिन खाली मुंह से बोलना है कि कार्य में डालना है, बहुत जरूरी है। अगर ज्यादातर कार्य में नहीं डालता तो वचन सुन के कुछ फायदा नहीं है। वचन इसके लिए हमको प्रभु ने दिया था कि हम पश्चाताप करें, हमारा मन को नवीकरण करें। पश्चाताप सुना है? हाँ, क्या पश्चाताप है? सुने हैं, लेकिन क्या है? क्या आप लोगों को हम लोग क्या फांसी देते हैं क्या? तो आंसर सवाल को जवाब दे सकता है कि नहीं है? बात करते हैं कि नहीं? हमारे पास करेंगे ना, ठीक है। तो क्या जवाब गलत? तो गलत। सीख रहे हैं हम लोग भी, सीख रहे हैं, सही है कि नहीं है? तो देना है। तो पश्चाताप सुना है कि नहीं है? क्या है पश्चाताप का मतलब? ओके, देखिए फादर जी आए हैं, पीछे बैठे हैं, पूछे दे सवाल। पश्चाताप सही है कि नहीं है? क्या है पश्चाताप का मतलब? अपने गलतियों को, ये तो एक प्रकार है, एक प्रकार है। अभी पाप स्वीकार है, वो एक प्रकार, एक संस्कार है इसमें। लेकिन जो हमारा गलती, जो गलत, पाप स्वीकार का मतलब क्या है? पाप स्वीकार या सॉरी पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब ये है कि मेरा सोच को बदलना। क्या है? पश्चाताप का मतलब क्या है? मेरा सोच को बदलना है, मेरा कार्य को नहीं। देखिए, कार्य कब बदलता है? अगर एक व्यक्ति के अंदर, मान लो उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण देखिए, आपके गांव में या घर में कोई आपका पति या बेटा या कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है, हड़िया पीता है, दारू पीता है, और तो उसको लगा है, उसमें ही है, चैनी करता है या कोई व्यसन करता है, स्मोकिंग करता है, और तो उसको आप लोग बोलते हैं हर दिन, क्या बोलते हैं कि नहीं है? हड़िया मत पी लो, बोलते हैं कि नहीं है? हड़िया मत पियो, दारू मत पियो, शराब मत पियो, बोलते हैं कि नहीं है? चैनी मत खाओ, सिगरेट मत फूंको, बोलते हैं कि नहीं है? तो क्या करते हैं हम लोग? उसका कार्य को बदलने के लिए देखते हैं। क्या करने के लिए देखते हैं? कार्य को बदलने के लिए देखते हैं। लेकिन कार्य तो उसका फल है, लेकिन उसका जड़ है, वो है सोच। क्या है? सोच। अगर एक व्यक्ति के अंदर ये सोच नहीं आता, क्या वो व्यक्ति दारू पीने के लिए जाता है क्या स्मोकिंग करने के लिए जाता है क्या वो व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत करने के लिए जाता है क्या? नहीं जाता है। वो जाता है क्योंकि उसका सोच अभी भी कौन सा है? सोच गलत है। इस सोच को परिवर्तन कर, सोच को बदलना बहुत जरूरी है। क्या है? सोच को बदलना बहुत जरूरी है, कार्य को बदलना नहीं। जब उसका सोच बदलेगा, कार्य क्या होगा? अपना आप बदल जाएगा। इसके लिए अगर एक व्यक्ति को आप लोग कितना बार भी बोलो घर में, तो शराब मत पीना, दारू मत पीना, अरे तो बाहर जाके दारू पी के मत आना, ऐसा बोलेगा, वो कभी मानेगा नहीं। क्योंकि तुम लोग किसके ऊपर हल्ला कर रहा है? उसका कार्य के ऊपर हल्ला कर रहा है। लेकिन उसका सोच बदलने के लिए, उसका मन बदलने के लिए उसको जरूरी है। किसका जरूरी है? आप लोगों को देखा है ना, प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया था, चारों ओर चला गए कि नहीं है? क्यों चला गए? मैं आया हूं बोल के बोलने के लिए क्या? प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया था कि नहीं है? तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा प्रभु यीशु आया ही नहीं है। आया था कि नहीं है? क्या मेरे पास बात करोगे कि नहीं है? करेंगे ना? क्या ऐसा सिस्टर के पास बात करेगा, मेरे पास नहीं बात करेगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना? तो दोपहर के बाद में बात नहीं करना, सोना है क्या? कितने लोग सोना है?
सोना नहीं है ना, तो चेक करूं क्या? चेक करूं? जो सो रहा है जोर से बोलो हालेलुया। आत्मा में ऑलरेडी सो के ही आए। तो उधर तो किसी का डंडा देखा था मैंने, किसी ने लाया था डंडा, वो तो डंडा थोड़ा सा हाथ में पकड़ के सिखाना मांगता है। सोए हैं क्या आप लोग? सोए नहीं है ना? ओके। जो नहीं सोया है वो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगल बगल वालों को जोर से हिलाए और बोलिए सोना नहीं, वचन को क्या सुनना, वचन को सुनना। हाँ, वचन हमारा नींव है। हाँ, तो प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया था, सही है ना? चारों ओर चला गए और बोलता था क्या मैं यीशु हूं, मैं यीशु, ये बोलता था क्या? नहीं। तो चारों ओर आया क्या? यीशु को कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ काम नहीं था इसके लिए आया क्या? यीशु को कुछ टाइम पास नहीं था, ईश्वर को कुछ टाइम पास नहीं होता था, इसके लिए हमारे पीछे पड़े, सही है? उसका टाइम पास करने के लिए आया कि हमको तो सुधारने के लिए आया था। किसको सुधारने के लिए? हमको सुधारने के लिए आया था। कितना देखिए, क्या हम चाहते थे कि यीशु चाहता था? हम लोग चाहते थे कि यीशु चाहता था हमारा सुधार? यीशु चाहता था, ईश्वर चाहता था। ईश्वर इसमें हम देख सकते हैं यीशु का प्रेम को, ईश्वर प्रेम को इसमें देख सकता था, ताकि हम उसके पीछे नहीं पड़े। खुद यीशु ही इस पृथ्वी पर आया और उसका राज का सुख समाचार हमको दिया था। दिया कि नहीं है? क्यों सुख समाचार? वो क्यों प्रवचन करता था? क्यों शिक्षा देता था? उसने प्रचार किया, शिक्षा दिया, प्रवचन किया कि नहीं है? प्रवचन किया, प्रचार, प्रवचन सुना है? हाँ, प्रीचिंग और टीचिंग, टीचिंग और प्रीचिंग बोलता है, दो शब्द है, प्रवचन और शिक्षा। प्रवचन और प्रवचन किसको देता है? प्रवचन देता था जो लोग विश्वासी नहीं है उसको विश्वासी बनने के लिए प्रवचन देता था। जो लोग विश्वासी नहीं था इसके लिए उनको विश्वास को लाने के लिए उनके अंदर उसको प्रवचन देता था, लेकिन शिक्षा भी देता था। और शिक्षा किसको देता था? हाँ, जो विश्वासी लोग हैं उनको चेले बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए वो शिक्षा देता था। अभी इधर प्रवचन हो रहा है कि शिक्षा हो रहा है? शिक्षा हो रहा है। प्रवचन अलग है, शिक्षा अलग है। प्रवचन क्या देता है? सिर्फ आपको यीशु का पिक्चर देगा और आपको यीशु को मानने के लिए आप यीशु के विश्वासी बन जाओगे। आप एक बार विश्वासी बन गए, अभी आप लोगों को इधर हो रहा है शिक्षा हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, इसका मतलब आप लोग कौन है? अभी यीशु के चेले, शिष्य है। कौन है? यीशु के शिष्य है। यीशु के शिष्य क्या करते थे? यीशु जैसे काम करते थे कि नहीं करते थे? यीशु जैसा ही काम करते थे। इसका मतलब यीशु को फॉलो करते, अनुसरण करते थे। सही है कि नहीं है? हाँ, एक शिष्य गुरु का क्या करता है? अनुसरण करता है। आप लोगों को इधर हम सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या सिखा रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। क्यों शिक्षा है? ताकि आप लोग चेले बन सके। केवल आप लोगों को सीखने के लिए नहीं है, दूसरों को भी क्या करना है? सिखाना है। बहुत लोग बाहर भी पता नहीं है। अभी देखिए, आप लोगों को कल आसान से सिखाया अधिकार का इस्तेमाल कैसे करना है। सही है कि नहीं है? इसके पहले आप लोग अधिकार का इस्तेमाल करते थे क्या? अधिकार का आप लोगों को पता था क्या? अधिकार का इस्तेमाल कैसे करने का पता था क्या? लेकिन जब वचन सुना और वचन में पता चला कि हमको भी क्या दिया है? अधिकार दिया है। हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जैसे प्रभु यीशु उसका अधिकार इस्तेमाल करता था, वो ही अधिकार किसको दिया है? हमें दिया है। उतना ही नहीं, उसका वचन बताता है
देखेंगे, हम लोग जाएंगे योहान का 14 का 12 में देखेंगे। योहान अध्याय 14 वचन संख्या 12 में देखेंगे। माइक है एक मिनट। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। अभी शुरू से पढ़िए सिस्टर। मैं तुम लोगों से मैं टीचर लोगों से, मैं प्रवचन करने वालों से नहीं है, मैं ब्रदर से, मैं सिस्टर से नहीं, कोई खास व्यक्ति को तुम लोगों में कौन आए? सब आए हैं कि नहीं है? इसका मतलब मैं तुम लोगों से क्या कह रहा है प्रभु यीशु? जो मुझ में विश्वास करता है। जो किसमें विश्वास करते हैं? आप लोग यीशु पर विश्वास करने वाले हैं कि नहीं है? सब लोग यीशु में विश्वास करते हैं। तो यीशु में विश्वास करते हैं उन लोगों को प्रभु यीशु खुद कह रहा है। ये वचन कोई शिष्य लोगों ने, चेले लोगों ने या संत पौलुस ने ऐसा लिखा हुआ वचन नहीं है, उनके द्वारा लिखा हुआ वचन नहीं है। ये खुद किसने कहा था? प्रभु यीशु ने कहा था। किसने कहा था? क्या प्रभु यीशु कुछ ऐसा जो ड्रामा का शब्द कह रहा है? क्या कुछ ऐसा गलत कह रहा है? क्या कुछ ऐसा जो आप लोगों को थोड़ा सा जोश आना है इसके लिए कह रहा है? नहीं। जो कह रहा, क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है कि आप लोगों को वैसा ही उसने क्या दिया है? अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करो। अगर इस्तेमाल नहीं करता तो आप लोग कौन सा जीवन जिएंगे? इधर मृत्यु का हारा हुआ जीवन। आप लोग हारा हुआ जीवन जीना चाहते हैं क्या? कौन सा जीवन जीना चाहते हैं? हारा हुआ कि जय का जीवन? हाँ, हमको जय देता हमारा विश्वास। कल सीखा था, सही कि नहीं है? हाँ, यही विश्वास हमको क्या बोलता है? प्रभु क्या बोलता है इसमें? आगे देखिए, आगे पढ़िए। उसमें मेरा नाम लेकर नहीं, ऊपर का वही वचन 12। लोगों से कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा। वे स्वयं वे कार्य करेगा। मतलब कौन सा कार्य? जो किसने किया हुआ? प्रभु ने किया हुआ कार्य करेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जो प्रभु ने किया हुआ कार्य करते हैं कि नहीं है? जैसे हम लोग भी इधर क्या करते हैं? प्रवचन करते हैं, वचन देते हैं। जो कोई परेशान होता है समस्या से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, उसको डांटते हैं कि नहीं है? वैसा ही आप लोगों को भी करने के लिए क्या दिया है? अधिकार दिया है। आगे देखिए, आगे बढ़िए। वह उनसे भी महान कार्य करेगा। केवल उतना ही कार्य करेगा कि उससे भी महान कार्य करेगा? कौन महान कार्य करेगा? आप लोग की कौन? हम लोग, ब्रदर लोग, तो प्रचारक लोग। सबको दिया है। सही है कि नहीं है?
सबको महान कार्य करने के लिए दिया है, लेकिन एक दिन में होता है क्या? देखिए, हमारा जीवन में एक ही दिन में कोई आदत नहीं है। जैसे बच्चे हैं, अभी बच्चे देखते हैं ना, इधर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कल मैंने उदाहरण दिया था, एक दिन में ABCD नहीं सीखे, 1 2 3 आ ई एक दिन में नहीं सीखे। वो तो क्या किया, हर दिन स्कूल को आप लोगों ने भेजा, हर दिन स्कूल जाता था, हर दिन जाकर 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 बड़ा हो गया। बड़े होते होते ही वो लोग समझ में आए, और क्या करना है, कैसे चलना है, वो तो समझ में आए, बोलेगा तो सयाना में आए। वैसा ही हम एक दिन में हमको आदत में लगा सकता है क्या? एक दिन में कर सकता है क्या? एक दिन में नहीं होता है, हमको लगातार करना है, हर दिन करना है, आदत में डालना है। मैंने क्या क्या बोला था, अगर सर्दी जुकाम या सर दर्द में आप लोग अधिकार नहीं लेते तो बड़े बड़े बीमारी आएगा, समस्या आएगा, परेशान आएगा, उसके ऊपर आप लोग अधिकार ले पाएंगे क्या? ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर आप लोग आज नहीं सीखे तो परसों कल भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके लिए, इसका मतलब, इसके पहले मैं नहीं जानता था कि मेरे को क्या प्रभु ने दिया है, कौन सा अधिकार दिया है, नहीं जानता था। जानता था क्या आप लोग? नहीं जानता था। अभी आप लोग जानने लगे, इसको बोलता है असली रिपेंटेंस, मतलब असली पश्चाताप। क्या बोलता है? पश्चाताप। क्या पश्चाताप का मतलब? मेरा तो पुराना सोच था, हमको तो अधिकार नहीं है, अगर तो गलती, अगर तो बीमारी आया तो हम लोग सहना पड़ेगा, अगर कोई दुष्टात्मा तो आया तो हम लोग सहना पड़ेगा, हमको कोई जो इससे बाहर निकलने वाला नहीं है, या किसी को ऊपर हम लोग विश्वास करना पड़ेगा, कोई दुष्टात्मा निकलने वाला, कोई बीमारी के ऊपर हाथ रख के चंगाई करने वाला, उसके ऊपर मैंने क्या करना पड़ेगा? मेरा भरोसा रखना पड़ेगा, उसको ढूंढते ढूंढते जाना पड़ेगा, किधर ना किधर, वो किधर प्रवचन होता है, किधर प्रचार होता है, किधर कौन चंगाई करता है। ऐसा था कि नहीं था? मन में ना नहीं था क्या? ये था। इसका मतलब जब हमको समस्या आता है, हम किसके ऊपर निर्भर रहना मांगता था? दूसरों के ऊपर, जो किधर चंगाई करता है, किधर प्रचार करता है, दूसरों के ऊपर। अभी हमको पता चला, जो केवल इधर प्रचार करने वालों को नहीं, हमको भी वो ही अधिकार दिया है, वो तो हम भी चला सकता है। अभी आप लोगों का मन का परिवर्तन हुआ कि नहीं? मन का, सोच का परिवर्तन हुआ कि नहीं? सोच बदला कि नहीं है? अभी आप लोगों के अंदर हिम्मत आया कि नहीं है? एक विश्वास आया कि नहीं है? तो मैं भी कर सकता हूं, सही कि नहीं है? इसको बोलता है, ये भी पश्चाताप है। लेकिन देखिए आगे, हमारा गलती सुधार करने का वो भी पश्चाताप है। हर एक वचन हमको लेकर जाता है हमारा गलत सोच को क्या करने का? बदलने का। क्या करने का? वचन क्या करता है हमारा गलत सोच को? अगल बगल उनको जोर से हिलाइए और बोलिए कि वचन हमारा गलत सोच को बदलता है। हाँ, वचन हमको नया सोच देता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी मैंने बोला प्रभु यीशु क्यों जाता था चारों ओर, सही है कि नहीं है? वचन वो तो प्रचार करता था, सही है कि नहीं है? क्यों जाता था? वचन बांटता था, सही है कि नहीं है? क्यों वचन देता था? वचन देता था, क्यों देता था? लोग उस वचन को ग्रहण करें। लोग क्या करें? उस वचन को ग्रहण करें, लोग उस वचन को सुने, ताकि अपने अंदर क्या गलत रखा था उसको जो एहसास होकर, उसको तो समझकर अभी उसका सोच को क्या बदले। कैसे बदले? सत्य के अनुसार। कैसे बदले? सत्य के अनुसार। वचन क्या है? सत्य है। वचन क्या है? वचन में बताता है, बाइबल बताता है, वचन बताता है, वो तो
लूक की, मार्क या जॉन 8:30, 8 का, योहान का 8 का 30-31, उधर जाने का जरूरत नहीं है। तब लोग, आप लोग जब वचन सुनते हैं, आप लोग सत्य को समझोगे और वही सत्य आप लोगों को क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कौन स्वतंत्र करेगा? कौन स्वतंत्र करेगा? प्रचार लोग, ब्रदर लोग, सिस्टर लोग आप लोग स्वतंत्र करेगा? कोई स्वतंत्र नहीं कर सकता है। आप लोगों को स्वतंत्र करता है सिर्फ प्रभु का वचन, और प्रभु का वचन ही क्या है? सत्य है। प्रभु बोलता है ना, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, बोलता है कि नहीं है? और मैं ही जीवन हूं। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति प्रभु का वचन को सुबह सिखाता, एक प्रभु का वचन, प्रभु को विश्वास करता है लेकिन प्रभु का वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो ईश्वर का प्रेम करता है? क्या प्रभु का प्रेम करता है? क्या कभी भी प्रभु का प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं बनता है। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी केवल क्रिस्ती बन गया है, लेकिन इस क्रिस्ती बन के कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के अंदर वचन नहीं है, वो तो प्रभु का प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं है। और ये व्यक्ति उसका प्रभु का इच्छा आप लोगों के लिए क्या है वो भी नहीं समझ पाएगा। आप लोग असली देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो पश्चाताप कब होता है? मैंने बोला अभी पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? हाँ, गलत सोच को बदलना वचन के अनुसार। क्या है, कैसा है? हाँ, सिंपल। क्या है पश्चाताप का मतलब? गलत सोच को बदलना। कैसे? वचन के अनुसार। जोर से बोलिए, दूसरों को हिला के बोलिए, अगल बगल हिला के बोलिए। तो क्या है पश्चाताप? मतलब गलत सोच को बदलना। पश्चाताप मतलब गलत सोच को बदलना, वचन के अनुसार, संसार के अनुसार नहीं। हाँ, वचन के अनुसार। कैसे बदलना? हाँ, वचन के अनुसार। कब बदल सकता है? अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता तो उसका सोच बदल सकता है क्या? मान लो मैंने बोला तो आड़िया पीता है, दारू पीता है, रोड में पड़ता है, उसको कुछ बोलेगा दारू मत पियो, वो तो उसका सोच बदलता है क्या? नहीं। दारू मत पियो बोलेगा तो उसका सोच नहीं बदलेगा। कब उसका सोच बदलता है? तब वो वचन सुनता है, उसके अंदर एहसास होता है कि मैं गलत रास्ता में जा रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं? शैतान का पीछा पी रहा हूं। शैतान का पता नहीं है आप लोगों को? तो ये हाड़िया है ना, दारू है ना, वो तो शैतान का पेशाब है। कौन पीने के लिए बोलता है? शैतान पीने के लिए बोलता है। हर दिन सोच रहता है, जाओ थोड़ा सा पी लो ना, जाओ थोड़ा पी लो ना, थोड़ा पी लो ना। अभी तो पी के आता है, पी के आने के बाद में थोड़ा सा होता है कि नहीं है? होता है। और मुंह से क्या क्या शब्द निकलते ही रहता है। अपना किसी किसी का मुंह में गंदा गाली इधर नहीं होता, लगता है इधर भी होता है। उसके पहले वो सही रहता है, सही है कि नहीं है? उसके पहले जो अड़िया अंदर जाने के पहले वो तो व्यक्ति एकदम ठीक ठाक है। अड़िया जाने के बाद में उसका मुंह भी चलता है, हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है घर में। इधर नहीं होता है। इसका मतलब उसको किसने इस्तेमाल किया है? देखिए, अभी एक ईश्वर का बेटा है। देखिए, वचन में जाएंगे हम लोग। रोमियो का 6 का 12, 6 का 16, सॉरी, रोमियो अध्याय 6 वचन संख्या 16। रोमियो का अध्याय 6 वचन संख्या 16। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। फिर से पढ़िए, वापस पढ़िए शुरू से। क्या आप यह नहीं समझते कि
आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं, आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं। आगे और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आगे आप उसी के दास बन जाते हैं। आप किसके दास बन जाते हैं? आप लोगों को अभी देखिए, आप लोगों को जन्म दिया किसने है? आप लोगों को ये जिंदगी दिया किसने है? ये जिंदगी देने के लिए इसका मेन सोर्स वो लोग खाली चैनल को क्या बोलते हैं? माध्यम। हमारे माँ पिता है, ये लोग क्या है? एक माध्यम है जिसको देखिए डायरेक्ट प्रभु ने नहीं है। अगर हर एक वस्तु इसमें आता है जो प्रभु ने पहले डाल दिया, उसका बीज है, वो बीज के माध्यम से आता है। सही कि नहीं है? इसमें पूरा का बीज के माध्यम, इसका मतलब माँ बाप है, ये माध्यम है। लेकिन हम एक्चुअली हमको जिंदगी दिया है, जीवन दिया है, किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है कि नहीं है? इसका मतलब प्रभु यीशु किसके लिए आया था इस पृथ्वी पर? हमारे लिए आया था। सही कि नहीं है? किसका पाप बनकर आया था? क्या प्रभु यीशु को जरूरत है क्या? प्रभु यीशु किधर का ईश्वर, राजाओं का राजा है। सही कि नहीं है? वो महान प्रभु है, महान ईश्वर है। ईश्वर मतलब ईश्वर के सामने कोई टेक भी नहीं सकता है। ईश्वर को कोई उसके पास झगड़ा करने के लिए भी जा नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर खुद सामर्थ्य है, उसके सामने कोई रोक भी नहीं सकता है। उतना सामर्थ्य में पूरा का पूरा, ईश्वर मतलब पूरा, उसको तो वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं, उतना महान है वो इसमें है ना। इस ईश्वर, इस प्रभु पृथ्वी पर आया है। किसके लिए आया था? हमारे लिए आया है। देखिए कितना तो गुलाम बन गया, कितने नीचे व्यक्ति बन गया, ताकि हमारा पाप वो बनकर वो तो क्रूस पर चढ़ा गए, हमारा बीमारी से, हमारा चिंता से, हमारा रोग से, हमारा सब कुछ समस्या परेशानी से छुटकारा देने के लिए। सही कि नहीं है? क्या हम लोग मांगा था क्या? कितने लोगों ने जो सरकारी में आप लोगों को, किसानों को कुछ फायदा मिलता है ना, उसको तो अर्जी देते हैं ना, अर्जी देते हैं ना, इधर देते हैं कि नहीं अर्जी? वैसे ही आप लोग कितने लोगों ने ईश्वर को अर्जी डाला था? मेरे को इसमें से छुटकारा चाहिए, कोई एक व्यक्ति को भेज दो, अर्जी डाला था आप लोगों ने? किसी ने तो पहले से किसी ने अर्जी भी नहीं डाला था, किसी ने जो लेटर भी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी ईश्वर का योजना था कि हमको क्या करना है? छुटकारा देना है, हमको स्वतंत्र करना है, हमको क्या देना है? आजादी देना है। देखिए प्रभु को ऐसा भी कर सकता था। अभी देखिए ये मोबाइल काम करता है कि नहीं है? एक रोबोट के तरह काम करता है, जो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। सही है कि नहीं है? जो व्यक्ति कैसे करता है वैसा ही काम करता है। सही है कि नहीं है? तो मनुष्य को भी ईश्वर को ऐसा ही बना सकता था, एक रिमोट पकड़ के। सही कि नहीं है? रोबोट के तरह। लेकिन क्यों नहीं बनाया मनुष्य को रोबोट के तरह? नहीं। रोबोट पता है आप लोग? रोबोट सुना है? रोबोट रोबोट क्या करता है? जैसे एक व्यक्ति प्रोग्राम डालता है, उसके अंदर फंक्शन डालता है, एक लक्षण उसके अंदर डालता है, और उसको तो कंट्रोलिंग होता है, मनुष्य कंट्रोल करता है। जैसे वो बोलेगा वैसा ही करेगा। सही है कि नहीं है? कंप्यूटर देखे है ना, कंप्यूटर मनुष्य जैसे करेगा वैसा ही काम करता है। सही है कि नहीं है? वैसा तो ईश्वर को कर सकता था ना, तो तब मनुष्य तो जाता था क्या? किधर ना किधर नहीं जाता था ना। लेकिन ईश्वर चाहता था जैसे मैं स्वतंत्र हूं, वैसे ही स्वतंत्र किसको दिया है? मनुष्य को दिया है, हमको स्वतंत्र दिया है। क्योंकि सिर्फ पिता माँ उनके बच्चों को स्वतंत्र देते हैं कि नहीं है? स्वतंत्र देते हैं कि नहीं है? माँ आप लोग क्या रूम में बंद करके रखते हैं क्या? बाहर नहीं जाना है, ऐसा करते हैं क्या? तो स्वतंत्र देते हैं कि नहीं है?
हाँ, गाड़ी खरीद के देते हैं, टू व्हीलर खरीद के देते हैं, साइकिल खरीद के देते हैं, स्कूल जाने के लिए या अपना पसंद काम करने के लिए, जाने के लिए सब कुछ करके देते हैं कि नहीं है? वैसा ही ईश्वर हमारा कौन है? पिता है। कौन है? ईश्वर कौन है? अगल बगल वालों से जोर से हिलाइए, बोलिए कि ईश्वर हमारा पिता है। भाई लोग हिलाइए। हाँ, ईश्वर कौन है? देखिए, आप लोगों का बच्चे आप लोगों को सुनते हैं कि नहीं है? सुनना है, सही है कि नहीं है? हाँ, आप लोगों को सुनते हैं। जैसे अभी ईश्वर हमारा पिता है, हम ईश्वर का कौन है? पुत्र पुत्रियां हैं, सही है कि नहीं है? बेटे बेटियां हैं, सही है कि नहीं है? मान लो अभी आप लोगों को बच्चा है, आप लोग उदाहरण, आप लोगों को छोटा बच्चा है, आप लोग इतना बड़ा जमींदार है, आप लोग जमीन है, खेत है, सब कुछ है, क्या मस्त लोग है आप लोग, गांव में एक बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आपका बच्चा ने ऐसा हरकतें करने के लिए सीखा कि बाहर जाके भीख मांग रहा है। किधर जाके? बाहर सिटी में जाके भीख मांग रहा है, और पूरा का पूरा इधर से पूरा का टूटा फूटा क्या डालता है? शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, इधर से पूरा क्या बोलते हैं उसको, फटा हुआ, हाँ, फटा हुआ पूरा डाल के और पुराना डाल के उधर जाके और पूरा का बोलता है कि माँ देना देना माँ। और आप लोग एक दिन देखते हैं, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो क्या कर रहा है? पूरा का पूरा मेरा क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। और हम जो मेरा क्या बोलते हैं, मेरा बेइज्जत पूरा क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। सही है कि नहीं है? बोलता है कि नहीं है? तो क्या हम लोगों को अच्छा लगता है क्या? देखो मेरा बच्चा भीख मांग रहा है, क्या बच्चा है, ऐसे बोलते हैं आप लोग? हाँ, आप लोग देखिए मेरा बच्चा देखो क्या भीख मांगता है आजकल, ऐसे बोलते, खुश होता है आप लोग? तो आप लोगों को क्या होता है, शर्म होता है कि नहीं है? मान लो अभी वो तो गुलाम बन गया, किसी ने सिखाया उसको, देखो भीख मांगेगा तो अपना पैसा होता है, इसके लिए बच्चा ने उसका सीखा। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? नहीं है, उसका दास बन गया, उसका गुलाम बन गया। सही है कि नहीं है? ऐसे ही अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हमको बनाया है, किसके तरह बनाया है? ईश्वर जैसा बनाया है। ईश्वर जैसा मतलब ये प्राणी भी नहीं है ईश्वर तरह। क्या बैल भैंस बकरी और कल बात करते थे हाथी भालू, ये पूरा ईश्वर जैसा है क्या? नहीं है। कौन ईश्वर जैसा है? मनुष्य, हम लोग ईश्वर जैसे हैं। और मान लो अभी इधर बताता है, जो किसका आज्ञा पालन करता है वो उसका दास बनता है। सही है कि नहीं है? अभी मान लो हमको प्रभु बोलता है, यदि तुम मेरा प्रेम करोगे तो मेरा आज्ञाओं का कौन पालन करता है? कौन कौन? जो प्रेम करने वाला। आप लोग प्रेम करने वाले हैं क्या? ईश्वर के प्रेम करने वाले हैं क्या? हाँ, अगर तो प्रेम करता है वो तो क्या करता है? किसका आज्ञाओं का? ईश्वर का आज्ञाओं का पालन करता है। इसका मतलब अभी ईश्वर बोलता है आपको अड़िया पीना है, बोलता है क्या? इसका मतलब अड़िया कौन पीने के लिए बोलता है? शैतान सोच डालता है। सही है कि नहीं है? तो ये करने के लिए कौन बोलता है? शैतान। सही है कि नहीं है? ये ऐसा करने के लिए इधर होता नहीं है, बाद में बात करने के में बाद में ऐसा ही बात होता है कि नहीं है? ऐसा करते हैं बाद में। ये क्या है? किसका सोच है? तो हम अभी देखिए, आप लोगों का बच्चा आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब उधर जाके भीख मांगता है। सही कि नहीं है? तो हम लोग ईश्वर का बच्चे, इतना महान ईश्वर है, पूरा का पूरा ईश्वर बोलता है, देखिए ये तो हेवन है ना, वो तो स्वर्ग राज है ना, ये तो मैंने बनाया है। किसको बनाया पता है? मेरा बेटे और बेटी नीचे है ना, उसके लिए बनाया था। देखो इस पृथ्वी है ना, मैंने पूरा के ना इनको दिया था, ये तो मेरा बेटा और बेटी है, ये तो क्या मेरा अनुसरण करता है। लेकिन आप लोग जाता है और करते हैं। शैतान ने बोला है, किसने? शैतान ने बोला है, सॉरी पकड़े, क्या करते हैं? ऐसा करते हैं और इधर रखते हैं। जब ईश्वर देखता है, शैतान बोलता है, देखो देखो तेरा बच्चे तो तेरा अनुसरण नहीं कर रहा है, मेरा अनुसरण कर रहा है। किसका गुलाम बन गया है? किसका गुलाम बन गया है? शैतान का गुलाम बन गया। तो अभी ईश्वर को देखने में क्या अच्छा लगता है क्या?
अभी उनका बच्चे इधर दारू पी के ऐसा ऐसा करके जाता है, क्या ईश्वर को देख के क्या अच्छा लगेगा क्या? अगर आप लोगों का बच्चा भीख मांगता तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, सही है कि नहीं है? तो ईश्वर का बच्चा हडिया दारू पी के ऐसा जाता तो अभी ईश्वर को कैसा लगेगा? अरे यार, मैं तो मेरा मेरा एक बेटा, एक लौता पुत्र था, इसके लिए मैंने भेजा था, इसका पाप सुधारने के लिए, इसका गलत सुधारने के लिए, उसका पूरा पाप ले लिया, लेकिन अभी मेरा बेटा को नहीं समझता है। इसको मैंने इतना बड़ा स्वर्ग का राज साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य मैंने किसको दिया है? मेरा बेटी और बेटे को दिया है, लेकिन वो समझता नहीं है, वो जाकर शैतान का पेशाब पीता है। सही कि नहीं है? क्या कैसा लगेगा अगर एक व्यक्ति ऐसा शैतान का पेशाब पी के जाएगा? किसका दास बन गया? अभी तो शैतान के राज में है कि वो तो ईश्वर के राज में है? तो बच्चा किसका है? नहीं नहीं, एक्चुअली बच्चा किसका था? ईश्वर का था। अभी तो इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। शैतान पता है, शैतान को स्वर्ग राज्य से डाल दिया था कचरा का डब्बा में। जो कचरा का डब्बा पता है, बच्चे का हग्गिस डालता है, डायपर डालता है, कचरा का डब्बा पता है ना आप लोगों को? क्या अच्छी चीज डालता है क्या उसमें? तो पूरा पूरा पटा पुराना पूरा डालता है, सही है कि नहीं है? पूरा बदबू आता है वो पूरा डालता है, सही है कि नहीं है? स्वर्ग राज्य से उस शैतान को उस कचरा का डब्बा में डाल दिया था। उस कचरा का डब्बा का व्यक्ति का तुम लोग सुन रहे हैं बात, सही है कि नहीं है? अगर उस कचरा का डब्बा का व्यक्ति का सुन रहा है तो आप लोग भी क्या बन गए? कचरा डब्बे वाले बन गए, सही है कि नहीं है? क्या ये आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? मेरे को ये तो प्रभु ने सिखाया। उस दिन से मैं पूरा का पूरा पहले दारू पीता था, प्रभु ने मेरे को सिखाया, देखो तू क्या पी रहा है? शैतान का पेशाब पी रहा है। उस दिन से मैंने छोड़ दिया। मैं तो किसका बच्चा हूं? ईश्वर का बच्चा हूं। ईश्वर के जैसा चलना है। अगर एक व्यक्ति ईश्वर का इच्छा पूरा नहीं करता है, तब क्या इसके जीवन में कुछ अच्छे होता है क्या? अच्छा ही होता है क्या? मान लो इसका, देखिए बहुत हम लोग रिट्रीट में देखा है, रिट्रीट में जवान लोग, ज्यादातर जवान लोग आते हैं, काम नहीं है ब्रदर, हमको काम नहीं है, काम नहीं है, हमको काम मिलना है, ठीक है, आगे आके बैठ के, कोई कोई मिडिल में आके बैठते हैं, यूथ जवान लोग। बैठने के बाद में उसका जो क्या है, खाली उसका काम चाहिए। काम मिलने के बाद में ये लोग किधर जाते हैं? काम मिलता है, काम मिलने के बाद में पैसा आता है। पैसा आता है कि नहीं है? काम मिलने के बाद में पैसा आता है। पैसा आने के बाद में जाते हैं किधर? हाँ, आप लोगों को पता है इधर तो तुम मुंबई से, तुम बेंगलुरु से कुछ पीछे नहीं है, बहुत आगे है। तो तुम लोग 5G जमाना नहीं है, तुम लोग 9G का जमाना में, कितना आगे है यार इधर। तो देखिए अभी तो उधर आता है। मेरे को भी ऐसा ही सवाल था। अभी देखो, तो मेरा भी फ्रेंड्स थे। देखो गलत किधर सीखते हैं पता है? फ्रेंड के साथ ही, दोस्त के साथ ही सीखता है। बाहर किधर भी सीखने के लिए नहीं मिलता। गलत किधर मिलता है? दोस्त के साथ ही। दोस्त ने बोला था कि दोस्त के साथ गया हूं, जाने के बाद में उधर तो मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं पीऊंगा। मैं तो तुम लोग कुछ सब्जी मंगाता है, 2 केरड़ा मंगाता है, केरड़ा खाता हूँ, बकरा मंगाता है, बकरा खाता हूँ, ये खाऊंगा, लेकिन ये नहीं पीता हूं। तब ये बोलते हैं क्या बताए, तू मर्द है कि नहीं, पुरुष है कि नहीं है, तेरे को मूछ है कि नहीं है? अगर तेरे को मूछ है, तू पुरुष है, तो दारू पीता है। अभी अंदर से क्या होता है? पुरुष दिखाना है ना, पुरुष दिखाना, मूछ भी दिखाना है ना, तो दारू पीना है। किसने डाला है? किसने डाला? शैतान ने डाला। अभी देखो कुछ इधर ये जरूरत है कि हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। अगर एक व्यक्ति को ईश्वर का बच्चा, अभी प्रभु यीशु को भी आया था, तुम तो ईश्वर का बेटा है, तुम इसका बेटा है, इसका तो वो तेरा बाप है, तो तू उसका बेटा है, तो ये पत्थर है ना, क्या करके दिखाना? रोटी बना के दिखाना। अभी प्रभु के अंदर आया, ये तो मैं ईश्वर का बेटा बोल के दिखाना का समय आ गया। ऐसा किया है क्या? ऐसा किया है क्या? उसने क्या किया? लिखा है मनुष्य किसमें से नहीं जी रहा है? केवल रोटी से नहीं, ईश्वर के मुंह से आने वाले हर एक वचन से जी रहा है। सही है कि नहीं है? इधर भी
जो पुरुष है, जो न्यूज है दिखाने के लिए, उधर शैतान को जरूरत है क्या? शैतान किधर का है? कचरा डब्बा वाला, सही कि नहीं है? उसका जगह किधर है? तो बच्चे का डायपर पहनता है ना, वो जगह है, सही कि नहीं है? उसको तो पुरुष देखने की, बोलने का, मुंह तो घुमाने के, दिखाने का कुछ जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? क्यों? ये तो हमारा बाप नहीं है, सही है कि नहीं है? ईश्वर हमारा बाप है, सही कि नहीं है? ईश्वर हमारा क्या है? ईश्वर कौन है? हमारा पिता है, सही है कि नहीं है? अगर हमको तो ईश्वर ने बोला हुआ वैसा करना है कि शैतान ने बोला है वैसा करना है? हाँ, अभी शैतान गलत सोच डालता है मन में, तो दारू पियो, तब मैंने तो दारू पीना है, अरे पीना है। शैतान बोलता है अंदर तो सिगरेट पियो, सिगरेट पीना है। शैतान बोलता है क्या करो, चाइनीज डालो, करना है। किसका दास बन गए हम लोग तब? अगर ये करेगा तो किसका दास बन गए? शैतान का दास। अभी शैतान का दास बन गए। अभी शैतान का क्या है? वो सब कुछ किसका हो गया? सही कि नहीं? जो शैतान का राज का है वो किसका हो गया? उसका हो गया। जो कर रहा है ना उसका हो गया। अभी घर में कोई ये कर रहा है, गालियां इधर नहीं होता, लगता है गालियां पूरा नहीं देते। गाली कौन देता है? ईश्वर के बच्चे गाली देते हैं, सुबह से कहते, सही है कि नहीं है? तो गाली देने के लिए हमको गलत सोच कौन देता है? अगर गलत सोच नहीं देता तो गाली देते हैं क्या? नहीं है। किसी ने अंदर गलत सोच दे रहा है। अभी शैतान बोल रहा है बोल बोल, तो ये टू जेड कौन सा शब्द है ना, दो अगर शब्द नहीं मिलता तो नया शब्द बनाओ और बोल। इधर नहीं होता है, बोलते नहीं है। इधर गाली नहीं देते हैं क्या? हाँ, लोकल अंग्रेजी। आप लोग सुना है क्या लोकल अंग्रेजी? हमको एक दिन हम लोग रिट्रीट देने के लिए गए थे, विनती उपवास। और कौन सा गांव में गए थे वो? महुआडर में, झारखंड में महुआडर में गए थे। और उधर फादर जी बोल रहा है मैं तो एक कब्रिस्तान में कब्र करने के लिए, उसका मिस्सा ओढ़ के कब्र करते हैं ना, क्या बोलते हैं, कब्र करते हैं बोलते हैं उसको, दफन करने के लिए मैं तो दफन का कब्रिस्तान है उधर चला गया था। और एक एक व्यक्ति उधर इतना अंग्रेजी भाषा बात करते हैं, मेरे को सुन के ऐसा लगा, हम लोग सोच रहे हैं ये तो इतना देहात है, इधर के बड़े बड़े लोग अंग्रेजी बात करता है, हमको अंग्रेजी नहीं आ रहा है, हमको अंग्रेजी सही से नहीं आ रहा है, ये लोग अंग्रेजी बात करते हैं। हमको फादर को पूछने का है, हमको भी यकीन हो गया। अब अभी फादर का मिस्सा होने दो, सरमन होने दो, तुरंत फादर को जय यीशु बोलना है और हमको पूछना है ये लोग अंग्रेजी कैसे सीखे फादर, हमको भी अंग्रेजी सीखना है। अगर इतना देहात में तो पहले जमाने वालों इधर इंग्लिश बात करते हैं, अंग्रेजी बात करता है, तो हमको भी जरूरी है ना, तो हमको भी सीखना है। फादर जी को पूछे, फादर जी इधर तो आपने बोले कि इधर अंग्रेजी बात करता है, तो कैसे बात करते हैं फादर, कैसे ये लोग सीखे हैं, जो पुराने हैं ये लोग भी अंग्रेजी बात कर रहे हैं। जब फादर ने बोला है, ब्रदर बोले, ब्रदर ये तो अंग्रेजी लंदन का, यूके के, अमेरिका का नहीं है ब्रदर, ये तो इन लोगों का लोकल अंग्रेजी है, ये तो गाली देते हैं ब्रदर। तब मेरे को समझ गया कि ये लोगों का मुंह में गाली है, लेकिन फादर को गाली बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है। फादर बोलता है कि लोकल अंग्रेजी। इधर होता है लोकल अंग्रेजी, वो इधर भी होता है। तो किसका बच्चे बन गए? शैतान का बच्चे बन गए। क्या हमको शैतान का दास बनने का, क्या हमारा इज्जत किधर गया? सही है कि नहीं है? किसका बेटे है? स्वर्ग राज बनाया हुआ, पृथ्वी बनाया हुआ, ये सूरज उधर रुकता है, हर दिन काम करता है, मौसम बादल सब कुछ हर दिन अपना काम करता है। इतना पूरा का पूरा बीज के अंदर सामर्थ्य रखा है, जो खाने के लिए चाहिए बीज डालो, निकलो और बनाओ, वो तो पूरा का पूरा हमको प्रभु ने, ईश्वर ने दिया हुआ। इतना महान ईश्वर है, उनका बेटे बेटियां हैं, और हम किसका काम करते हैं? शैतान का। क्या ये अच्छा है क्या? क्या हम लोगों का अच्छा है क्या? सही अच्छा है क्या? कितने लोगों को अच्छा लगता है? तब हम लोग सोचना है। जैसे ही मेरे को भी सवाल उठाया था, जब मैं भी दारू पीने के लिए शुरू किया, मैं भी दारू पीने के लिए
मारने के लिए ये भी शुरू किया। ये तो ज्यादा नहीं मारता था, अच्छा नहीं लगता, लेकिन दारू पीने के लिए बैठता था, पीता था। और जब मेरे को ये वचन मिल गया, वचन समझ गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, शैतान का पीछा पी रहा हूं। अभी ये अच्छा है क्या? बच्चा किसका है? ईश्वर का है। पेशाब किसका पी रहा है? शैतान का, तो कचरा डब्बा वाला का। तो अभी तब से पता चला मेरा ईश्वर बहुत बड़ा महान है, मैं तो आत्मा में बढ़ना है। तो क्या अंगूर पी के मतवारे मत बनो, बल्कि किसमें बढ़ो? पवित्र आत्मा में बढ़ो। बोला कि नहीं है? पवित्र आत्मा में बढ़ो। अगर जो हड़िया पीने का, तो ईश्वर बोलता था ना, हड़िया पी के मतवारे बनो, ऐसा बोलता था ना। लेकिन वचन में क्या बोला है? अंगूरी पी के मतवारे मत बनो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो मत बनो बोला है उसको क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं है? तो हम किसका गुलाम है? अभी हमारा जो घर में क्या आएगा? आशीष आएंगे, बरकत आएगा, और तो क्या ये जो अमीरीपन आएगा, हमारा बच्चे में अच्छेपन आएगा? नहीं है। शैतान का पीढ़ी तर किसके आएंगे श्राप? शैतान के आएंगे, क्योंकि वो तो शैतान का गुलाम बन गया, शैतान का दास बन गया। जो शैतान का दास है, अभी तो शैतान का दास है। अभी आप लोगों के घर में मान लो कि मजदूर लोगों को बुलाते हैं, सही कि नहीं है? क्यों बुलाता है मजदूर लोगों को? घर का काम करने के लिए, सही कि नहीं है? जब मजदूर लोगों को आप लोग जो काम करने के लिए बोलता है वो काम करता है, सही कि नहीं है? वैसे ही अगर हम लोग शैतान का गुलाम बन गए तो शैतान बोलता है वही करते हैं। होता है कि नहीं है? वही होता है। हमारे जीवन में यही फसल आता है। अगर किसी को नफरत करना है, किसी के ऊपर गुस्सा करना है, किसी को कड़वाहट में रहना है, किसी के ऊपर गाली देना है, अगर ये करेगा तो हम बन गया शैतान का गुलाम। इसके लिए हमारे अभी सब कुछ आता है तो शैतान का राज से, ईश्वर का राज से आता है क्या? तो बाद में हम लोग बोलते हैं मेरा बच्चा को प्रार्थना करो ब्रदर, मेरा बच्चा अभी पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा के लिए प्रार्थना करो ब्रदर, उसको सीट मिलता नहीं है, मेरा बच्चा के लिए प्रार्थना करो ब्रदर, मेरे बच्चों को काम नहीं मिल रहा है। तो माँ बाप क्या करता है? बाप तो हड़िया पीता है। क्या हो गया? किसके ऊपर वो आ गया? लेकिन टाइम अभी भी है। जो वो करता है उसको पता नहीं है वो कौन सा गुलाम में पड़ा है। लेकिन अगर आप लोगों को अभी समाचार मिला है, सुख समाचार मिल रहा है, आप लोगों को वचन मिल रहा है, क्या आप लोगों के गलत सोच बदल रहा है कि नहीं है? आप लोगों को गलत सोच बदल रहा है कि नहीं है? बदल रहा है। जैसे उधर एक शतपति था, शतपति सुना है वचन में? क्या बोलता है सेंचुरियन को? शतपति, हाँ शतपति, सही है कि नहीं है? वो शतपति यीशु को ढूंढ कर आता है, सही है कि नहीं है? ढूंढ कर आता। क्यों ढूंढ कर आता है? क्योंकि उसका एक सेवक था, वो बीमारी में पड़ा था, सही है कि नहीं है? वो सेवक बीमारी में पड़ा था और ढूंढ कर आता है, तब यीशु मिला उनको। यीशु मिलने के बाद में यीशु बोलता है कि तब क्या करो, मेरा तो नौकर क्या हुआ है? बीमारी में पड़ा है, उसको चंगा कर दो। तब बोलता है कि यीशु मैं आता हूं। तब क्या बोलता है? प्रभु मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मेरा घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं है। आप एक शब्द भेजो, वो शब्द उसको क्या करेगा? चंगा करेगा। क्योंकि मेरे नीचे मेरे साथ जो बहुत मजदूर है, नौकर लोग हैं, मैं एक शब्द कहता हूं वैसा करो, वो वैसा ही करता। मैं एक शब्द कहता हूं ऐसा करो, वो ऐसा ही करता है। आप भी शब्द कहो, वो शब्द अगर कहेगा, आप कहेंगे, वो वैसा नौकर भी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला है कि नहीं है? चंगा हो गया, जाओ तेरा पुत्र, तेरा नौकर क्या हो गया? चंगा हो गया। और कितना समय उसने बोला था, वही समय में चंगा हुआ कि नहीं है? तो हमको प्रभु ने अभी दिया है महान कार्य करने के लिए। प्रभु ने दिया है कि नहीं अधिकार? हाँ, हमको महान कार्य करने के लिए दिया है। अगर प्रभु का शब्द काम करता है दूसरों को ऊपर, क्या मेरा शब्द काम नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा?
अगर आप लोगों के घर में आप लोगों का बेटे या बेटी या आप लोगों का माँ या पिता या आप लोगों का पति या पत्नी अगर शराब में डूबे हैं, अगर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा के क्या बोलते हैं पास में पड़े हैं, उनको तो अगर आप लोग वचन कहेंगे उसको उसी बंधन से बाहर निकल सकता है। कल या परसों कल इधर बोला था हमारे साथ राम और राखी, सुने हैं ना? हाँ, राम तो कितने पहले क्या करता था, हाड़िया पीता था, दारू पीता था और सुनता नहीं था, और इतना बोलेगा भी तो सुनता ही नहीं था। और उसको क्या करती थी, उसका जो बीबी है, वाइफ है, और जो राखी है, उसको अभी बपतिस्मा का नाम फ्लोरी दिया है, फ्लोरेंसिया। वो फ्लोरेंसिया क्या करती थी, जब दारू पीता था वो क्या बोलती थी, प्रभु यीशु का लहू पी रहा है बोलती थी। और जब वो बोतल पकड़ता है वो क्या बोलती थी, माइक पकड़ रहा है। और जब गाली देता था तब क्या करती थी, प्रभु यीशु का वचन बोल रहा है। और जो कितना साल किया पता है, मोर देन 1.5 साल के ज्यादा किए, 1.5 से 2 साल तक हर दिन करती थी, एक दिन नहीं, हर दिन करती थी। और वो ही राम उसका पूरा का पूरा जो गलत काम थे, गंदे काम थे, पूरा का पूरा बदल गया। आज वो हमारे साथ प्रवचन करने के लिए गांव-गांव जा रहा है और प्रवचन कर रहा है, बीमारियों को चंगा कर रहे हैं। उसके गवाही के कारण बहुत लोग शराब से बाहर आए, शराब से छुटकारा पाए। अगर उस दिन उसका पत्नी नहीं बोलती थी, क्या आज राम प्रवचन कर सकता था? क्या करता था? क्या उस जो गंदा दुष्ट आत्मा, जो हड़िया का, दारू का, नशा का दुष्ट आत्मा से बाहर आता था? क्या आजादी होता था? क्या हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हमको पूरा का पूरा फास्ट फूड के तरह होना चाहिए। मैगी सुना है? मैगी सुने हैं ना? 2 मिनट का मैगी सुने हैं ना? क्या करते हैं, तुरंत गर्म पानी हो गया, गर्म पानी में पाउडर डाल दिया और क्या तुरंत मैगी डाल दिया, तुरंत बन गया और तुरंत खाना है। मैगी का जमाना, फास्ट फूड का जमाना है। क्या ईश्वर का राज ऐसा काम करता है? क्या फास्ट फूड नहीं है। हर एक बीज को अपना समय है और उसी समय पर फल आता है, लेकिन फल आएगा ही आएगा, फल आने का समय। लेकिन अगर हम बीज नहीं डालेंगे तो क्या फल आएगा? क्या नहीं आएगा। इसके लिए हमको दिया है ईश्वर के तरह मुंह, हमको बनाया है ईश्वर के, कैसे बनाया है, आकार, ईश्वर के सदृश में बनाया है। सही है कि नहीं है? क्यों बनाया है ईश्वर के सदृश में, ईश्वर के आकार में क्यों बनाया है? प्रेम करता है और वैसा उसके जैसा ही काम करने के लिए। हमको किसके आकार में बनाया है? अगल बगल और जोर से हिलाइए और बोलिए कि हमको ईश्वर के आकार और सदृश में बनाया है। पीछे वालों, हमको ईश्वर के आकार और सदृश में बनाया है। क्यों बनाया है? ईश्वर जैसा कार्य करने के लिए बनाया है। जैसे ईश्वर बोलता है वैसे ही हमको बोलने के लिए मुंह दिया है। क्या आप लोगों के घर के बेल बकरी बात करते हैं क्या? बात नहीं करते हैं ना? कौन बात करते हैं? सिर्फ मनुष्य बात करते हैं। सही है कि नहीं है? मैं और आप लोग बात करते हैं। सही है कि नहीं है? इसके लिए बात क्या, अड़ोस वाला सुबह सिखाता है ना, ये बात करने के लिए हमको मुंह दिया है। अड़ोस पड़ोस वाला बात करने के लिए मुंह दिया है क्या? तो दूसरों का चुगली करने के लिए मुंह दिया है, कुड़कुड़ाने के लिए मुंह दिया है। बहुत लोग है ना, वचन बोलते हैं लेकिन कुड़कुड़ाते ही रहते हैं, जो कमी गति के ऊपर ही। कौन कुड़कुड़ाते हैं पता है? कौन कुड़कुड़ाते हैं? जो कौन हमेशा कमी गति के ऊपर ध्यान देता है ना, वो ही कुड़कुड़ाते हैं। अगर एक व्यक्ति विश्वास में चलता है वो कभी कुड़कुड़ाने वाला नहीं होता है। जो अगर एक व्यक्ति, देखिए इजराइल लोग देखे ना आप लोग, इजराइल लोग सुने हैं? इजराइल लोगों को इजिप्ट, मिस्र देश से निकलने के लिए खुद कौन आया था? ईश्वर ही आया था। सही है कि नहीं है? और ईश्वर ने बड़ा बड़ा महान अद्भुत कार्य करके दिखाया कि नहीं है?
इतना बड़ा कार्य करके दिखाया कि एक इतना बड़ा समुंदर को, उसका समुंदर का पानी को दो दीवार बनाकर रुकवा के उसके बीच से सबको सब क्या किया उसने, पार कर दिया था कि नहीं है। खुद ईश्वर उन लोगों के साथ था। और जैसे इजराइल लोग पार हो गया, तुरंत जो उसके पीछे फराओ 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 को क्या बोलते, फेरोन, हाँ फेराओ फेराओ और उसके जो सैनिक थे, ये लोग उनके पीछे आते थे। तुरंत उसने क्या किया, उस पानी को बंद कर दिया, पानी को पूरा का पूरा समान कर दिया। सबके सब उसमें मर गए कि नहीं है, उसका दुश्मन पूरा का पूरा मर गया। इतना बड़ा महान कार्य किया था। जब इनको बकरा चाहिए बकरा देता था, जब इनको केरड़ा चाहिए केरड़ा देता था, जब सब्जी चाहिए सब्जी देता था, जब मन्ना चाहिए मन्ना देता था, जब पानी चाहिए पानी देता था, सब कुछ देता था। लेकिन उसी प्रभु के ऊपर उसी मोजेस को पत्थर उठा देते, कुड़कुड़ाने लगे। सही है कि नहीं है? इतना देने के बाद में ये लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। इन लोगों का सफर कितना दिन का था, 11 दिन का। कितना दिन का था, 11 दिन का था। 40 साल भी हुआ तभी भी ये लोग पहुंचे नहीं। और इन लोगों का कौन, अगली पीढ़ी, ये पीढ़ी नहीं है, दूसरी पीढ़ी उन लोगों का पहुंचा। किधर पहुंचा, मिस्र में। दूध और मिस्र नहीं, वो तो कनान में, मिस्र से कनान में। जो पूरा का पूरा उन लोगों का दिन किधर गुजर गया, रास्ता में, जंगल में। और उधर तो हर बार ये लोग कुड़कुड़ाते थे। वैसे क्रिस्ती बन के कुछ फायदा नहीं है। जब एक व्यक्ति कुड़कुड़ाने के लिए शुरू करता है बोलेगा तो वो कंप्लेन करते ही रहता है। कंप्लेनिंग मीन्स, वो जो कंप्लेनिंग बोलेगा तो रिमेनिंग सेम बोलेगा तो उधर ही। रिमेनिंग सेम को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, उधर ही ठहरा रहना। क्या आप लोगों को उधर ही ठहरा रहना चाहिए क्या? उसी गरीबी में, उसी पहले का बीमारी में, उसी चिंता में, उसी डर में, उसी समस्या में रहने के लिए चाहिए क्या? अगर चाहिए तो आप लोग कुड़कुड़ा सकते हैं। कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति नहीं है। हम ईश्वर के विश्वास में चलने वाले व्यक्ति है। कौन है? हाँ, ईश्वर के विश्वास में चलने वाले, मतलब जैसे ईश्वर कह रहा है वैसे मैं क्या करूंगा, आदेश का पालन करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। ओके, हम लोग एक वचन में जाएंगे, रोमियो का 12 का 2। रोमियो माइक में। आप इस संसार के अनुकूल ना बने। आप इस संसार के अनुकूल बने। वचन क्या बोलता है, अनुकूल बने बोलता है कि अनुकूल ना बने बोलता है? लेकिन हम क्या करते हैं, संसार के अनुकूल, संसार के अनुसार ही चलते हैं। सही है कि नहीं है? जो संसार अड़िया में डूबा है, मैं भी अड़िया पीता हूँ। जो संसार चैनी का ही निकालता है, मैं भी चैनी का ही निकालता हूँ। जो संसार गाली देता है, मैं भी गाली देता हूँ। जो संसार दूसरों के क्या करते हैं, ऊपर क्या बोलते हैं उसको, चुगली करते हैं, मैं भी चुगली करता हूँ। ऐसा नहीं होता इधर? इधर भी होता है। वो तो बहुत आगे है तुम लोग। देखिए, ये तो होता है। अगर ये तो किसका अनुसरण कर रहे हैं हम लोग, संसार का अनुसरण कर रहा है। सही कि नहीं है? अगर ये व्यक्ति क्रिस्ती बनकर संसार का अनुसरण कर रहा है, क्या संसार का व्यक्ति और इस क्रिस्ती में कुछ फर्क है क्या, कुछ अंतर है क्या? तो वो भी बन गया किसका व्यक्ति, संसार का। कुछ फायदा नहीं है। अगर देखिए, हमको प्रभु ने बुलाया, वी आर द लाइट ऑफ दिस अर्थ, वी आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्ट को, मैं पृथ्वी का नमक हूं। नमक क्या करता है, सब्जी में डालते हैं, क्यों डालते हैं? नमक क्या टेस्ट देता है। सही है कि नहीं है? तो अगर उसको टेस्ट नहीं है, उसको टेस्ट देता है। सही है कि नहीं है? जबान को अच्छा लगता है। सही है कि नहीं है? कितना भी मसाला डाल दो, कितना भी कुछ ना कुछ मिर्ची डालो, सांभर डाल दो,
और प्याज डाल दो और क्या ना क्या कुछ डाल दो, कितना बड़ा अच्छा खेरड़ा होने दो, बकरी बैल होने, कुछ भी होने दो, फिर भी उसमें टेस्ट है क्या? उसमें टेस्ट नहीं है। सिर्फ टेस्ट किसमें है? नमक में है। नमक टेस्ट देता है, सही कि नहीं है? और बोलते हैं हम लोग क्या अच्छा, बहुत अच्छा बना है। अगर पूरा का पूरा सब्जी में पूरा का पूरा डाल दिया, जो सांभर डाल दिया और क्या क्या दालचीनी जीरा और क्या क्या सब्जी में डालने वाला, मिर्चा अदरक और क्या लहसुन और प्याज पूरा का पूरा डाल दिया, बहुत अच्छा फ्राई मार दिया, इतना फ्राई मार दिया, और लेकिन नमक नहीं डाला। अभी आप लोग जो मेहमान आए उन लोगों को बांट दिया, तब मेहमान लोग बहुत अच्छा बोलते हैं क्या? उसमें क्या बोलेंगे? नमक नहीं है। उनको देख के ही पता चलता है, खा के ही पता चलता है कि इसमें नमक नहीं है। वैसे ही हमको पृथ्वी का नमक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लोग भी ईश्वर राज्य का फल को उत्पन्न करें। जब इस फल को बाहर वालों देख के या बाहर वालों खा के वो लोग बोलने दो कि ये तो क्या है, बहुत टेस्टी है। अभी हमको देखकर दूसरों को, बाहर वालों क्या बोल रहा है? अरे यार ये लोग तो क्रिस्ती है ना, ये तो दारू पी के शराब पी के तो रास्ता में पड़ने वाले। ऐसा ही हुआ था जब हम लोग आए थे ना, झारखंड रांची में आए थे। राजा उलातू सुना है ना आप लोग? राजा उलातू चर्च में, अभी तो शाइन बोलते हैं, उधर तो रिट्रीट था, वचन था, प्रवचन था, और रेसिडेंशियल आवासीय रिट्रीट चलता था। और चलने के बाद में हम लोग एक दुकान गए। दुकान जाने के समय में वो दुकान जो क्या बोलते हैं गोलगप्पा को इधर, पानीपुरी, पानीपुरी का दुकान था। और ये पानीपुरी का दुकान वाला वो तो पहले अन्य धर्मी था, वो तो बाहर वाला था, लेकिन अभी तो यीशु को मानने लगा। लेकिन हमको पता नहीं है, तुम लोग तो किधर आए हैं, तुम लोग इधर के नहीं। हम उन लोगों को देख के ही पता चला, मेरा हिंदी तो पता चलता है, वो बाहर वाला बोल के तो पता चला आप लोग किधर से आए हैं, क्यों आए, पूछा उसने। तब हम लोगों ने बोला कि हम यीशु का वचन देते हैं, प्रवचन करते हैं। तब उसको पता, तो यीशु का प्रवचन करते हैं, किधर करते हैं? हम लोग बोला कि राजा उलातू चर्च में। क्या आप लोग जो कैथलिक है? हाँ कैथलिक में, उधर कैथलिक चर्च में देते हैं। ब्रदर क्या है, क्रिस्ती बोलेगा तो मैंने देखा है ना, जो पूरा का पूरा हड़िया पी के रास्ता में पड़ता है। मेरा गांव में हड़िया पी के पूरा का पूरा रास्ता में पड़ रहा है। मैं तो क्रिस्ती बनने के लिए तैयार था, लेकिन ये लोगों को देख के मैं क्रिस्ती नहीं बनना चाहता हूं। उनका मन में क्या आया है? क्रिस्ती बोलेगा तो कौन है? हड़िया पी के रास्ता में पड़ने वाला है। उसका गांव में वो तो उसका सबूत दे रहा है। और तो जब जो उसको यीशु देने के लिए जाएगा तो वो यीशु को ले लेगा क्या? ये तो क्यों होता है, वैसा क्यों होता बोलेगा तो हम पृथ्वी का नमक बनने के लिए, ईश्वर जैसा बनने के लिए हमको बुला है, लेकिन हम ईश्वर जैसे हरकतें नहीं कर रहा है, संसार जैसा शैतानी हरकतें कर रहा है। इसके लिए जो दूसरे लोग देखते हैं हमको, यीशु को मानने से हमसे दूर जाते हैं और हमको क्या करते हैं लोग? दूषण करते हैं कि नहीं है? क्यों दूषण करते हैं? क्योंकि हम तो, अगर देखो, अगर एक उजाला रहेगा, अभी मान लो इस गांव में पावर नहीं था, किसी के घर में पावर आया, करंट आया, सही है कि नहीं है? करंट देख के आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं है? अच्छा लगा, सही है कि नहीं है? तो उसी करंट को आपके घर में, घर में सब लोगों ने मंगवाया कि नहीं है? क्यों मंगवाया? क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है, अंधेरे में उजाला, प्रकाश मिलता है, सही है कि नहीं है? वैसा ही हम भी पृथ्वी का प्रकाश है, उजाला है। अगर हम लोग उजाला बन जाएंगे, उन लोगों को बुलाने का जरूरत है क्या? नहीं, वो लोग खुद ढूंढ के आएंगे, क्योंकि इधर कुछ अच्छा ही हो रहा है, इधर तो चंगाई हो रहा है, ये तो बड़े बड़े महान कार्य कर रहा है। क्या है इधर? तो जो लोग इसमें बीमारी में पड़ा है, ये लोग हाथ रखते हैं, चंगे होते हैं। जो जादू टोना कर रहे हैं, उधर तो जाएगा भी तो जादू टोना और भी हमारा समस्या बढ़ता है। ये लोग जादू टोना निकल रहे हैं। हमको ये ईश्वर पसंद है, हम ये यीशु को मानेंगे बोल के, ये भगवान को मानेंगे बोल के आएंगे, सही कि नहीं है? हाँ, हम तो क्या हुआ, आज जैसे संसार कर रहा है वैसा ही हम लोग भी कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो गया?
संसार को और क्रिश्चियन लोगों के कोई अंतर फर्क नहीं है। फर्क है? फर्क नहीं है। इसके लिए वो लोग देख रहे हैं, देख के इस क्रिश्चियन लोगों को श्राप दे रहा है। श्राप क्या है? दारू पीता है, नशा करता है, रोड गाली देता है, वो तो झगड़ा करता है, कि वो तो हमको सोने के लिए भी नहीं देता है। इधर तो आवाज सुनता है दारू पी के रात को, इधर सबको आवाज आता है। इधर नहीं होता लगता है? इधर भी। हाँ, इधर जब सुनना है, जब बोल हमारा हृदय हमको दिया जांचना है, मैं तो किसका आवाज सुन रहा हूं, किसका सोच में हूं, शैतान का कि ईश्वर का। अभी उसको बदलने के लिए, इधर जो बाप बदलने के लिए उसको तो क्या है, स्वतंत्र है कि नहीं है, आजादी है कि नहीं है? क्या शैतान का सुनना है कि ईश्वर का सुनना है? ईश्वर का सुनना है। आगे पढ़ेंगे सिस्टर वचन वही। आप इस संसार के अनुकूल न बने। आप इस संसार के अनुकूल बने। प्रभु ने आज्ञा दिया कि नहीं है? कौन आज्ञा का पालन करता है? यदि तुम मेरा प्रेम करोगे, यदि तुम मेरे प्रेम करोगे, कौन आज्ञा का पालन करता है? हाँ, ईश्वर पे प्रेम करता है। कौन आज्ञा का पालन करता है? हाँ, अगल बगल इलाके बोलिए कि जो ईश्वर का प्रेम करता है वो आज्ञा का पालन करता है। जोर से हिलाइए, जोर से हिलाइए। पीछे वालों भाई लोग, पीछे वालों भाई लोग, जो ईश्वर का प्रेम करता है वो आज्ञाओं का पालन करता है। हाँ, वो तो क्या करता है? आज्ञाओं का पालन करता है। ठीक है, आगे आगे पढ़िए। बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें। बल्कि सब कुछ नई। इसका मतलब तो जो आंखों का डॉक्टर है उधर जाके हाई पावर का ग्लास को मंगाना है, नहीं है? नई दृष्टि बोलेगा तो कौन सा दृष्टि है? हाँ, नहीं है। उधर मार्केट में जाना है, एक दूरदर्शक मंगवाना है, 3D 90 ग्लास मंगवाना है, ऐसा बोलता है। तो नई दृष्टि करने के लिए बोला है ना। नई दृष्टि बोलेगा तो नई सोच, रिन्यू योर माइंड बोलता है इंग्लिश में। इधर तो नई दृष्टि में देखे बोलता है, लेकिन इंग्लिश में बोलता है रिन्यू योर माइंड। बोलेगा तो एक तुम्हारा सोच को क्या करना है? बदलना है, नई सोच में करना है। जो पुराना सोच है ना, संसार का सोच है ना, जो गलत सोचता ना पहले, तो दारू पीना है, जो बीमारी में पड़ना था, शराब में पड़ना था, वो सोच को बदलो। तो मेरा जो वचन क्या कहता है उसको सुनो और उसको ग्रहण करो, ताकि पहले क्या गलत समझते थे आप लोग, उसको क्या करना है? एहसास होना है और उसको क्या करना है? सुधार करना है। क्या करना है? सुधार करो। जो पहले वाला है गलत सोच को सुधार करो। जो कौन सुधार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए तैयार है, वो ही ईश्वर का कौन करता है? आज्ञाओं का पालन करने वाला है, और वही ईश्वर का प्रेमी बनता है, और वही ईश्वर का प्रेम को चखता है। कौन प्रेम को चखता है? हाँ, आज्ञाओं का पालन करता है। अगर एक व्यक्ति आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, क्या उस ईश्वर का प्रेम को चख सकता है, अनुभव कर सकता है? क्या वो नहीं अनुभव कर सकता है? क्योंकि उसका तो सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है, ईश्वर को जानने के लिए तैयार नहीं है, ईश्वर को समझने के लिए तैयार नहीं है। मान लो उदाहरण, आप लोगों का बच्चे हैं, आप लोगों का बच्चे हैं, और बच्चे को डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना इच्छा है। क्या बनना इच्छा है? डॉक्टर या इंजीनियर बनना। आप लोग स्कूल में भर्ती करके आए, कॉलेज में मेडिकल में या इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करके आए, उसका एडमिशन करके आए। क्या तुरंत एडमिशन करने के बाद में वो क्या डॉक्टर बनता है? क्या एडमिशन करने से डॉक्टर बनता है? क्या एडमिशन करने से इंजीनियर बनता है? क्या? तो हम क्रिश्ती यही हो गया। ठीक है, मैं तो संडे मिस आ जाएगा ना, मैं तो क्या बन गया हूं?
क्रिस्टी बन गया हूं। क्या प्रभु ऐसा बोलता है? संडे मिस्सा केवल जाने से क्रिस्टी बोलता है? मिस्सा एक भाग है, जरूरी है, लेकिन अगर वचन में नहीं है, एक व्यक्ति वचन में नहीं है तो उसका आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, मेडिकल कॉलेज में जाकर हर दिन नहीं सीखेगा, क्या वो ऑपरेशन कर सकता है? क्या उसको पता चलेगा कौन सा बीमारी कैसा जो उस चेक करना है, उसको कौन सा दवाई देना है, उसको पता चलेगा क्या? क्यों पता चला? क्योंकि वो हर दिन क्या किया? कॉलेज चलता था, अपने कॉलेज में प्रोफेसर लोग है उसको सिखाते हैं, उसके अधीन में था, हर दिन सुनता था क्या बोल रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं, क्या करना है, प्रैक्टिकल में क्या करना है। क्या एक साल में बनता है क्या डॉक्टर? 4 से 5 साल लगता है, 4 साल सीखना है, 1 साल उसको ये देता है, क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिशिप तरह देता है, टोटल 5 साल लेता है। 5 साल के बाद में उसको मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलता है कि अभी डॉक्टर है। लेकिन उधर हर एक साल में, हर एक महीना में टेस्ट रहता है, सही है कि नहीं है? बड़ा एक साल में बड़ा एग्जाम रहता है, सही है कि नहीं है? अगर उसी में पास हो गया तभी वो डॉक्टर बनता है, सही है कि नहीं है? क्या अगर उस टेस्ट में पास नहीं हुआ क्या वो डॉक्टर बनता है? वैसा ही हर एक वचन हमको दिया है, उसमें हमारा टेस्ट होता है। अभी वचन सुन रहे हैं, वचन सुन के अगर मैं तो इधर जो वही गलत रास्ता में गया हूं, वही अड़िया पीने में डूबा हूं, वही सिगरेट पीने में डूबा हूं, वही दारू गाली गौच में मैं डूबा हूं, क्या मैं मेरा जिंदगी का टेस्ट में पास हो गया हूं? क्या अगली आने वाला पूरा टेस्ट में पास होता है क्या वो व्यक्ति? वो हमेशा फेल होने वाला व्यक्ति है। उसका जिंदगी है ना पूरा का पूरा मृत्यु है, उसके जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं होगा। होता है क्या? नहीं। अगर एक व्यक्ति वो टेस्ट पास होने के लिए वचन समझना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए, वचन के अनुसार सत्य को ढूंढना चाहिए और उसी सत्य में वो चलना चाहिए, वही उसका हर एक टेस्ट को, हर एक एग्जाम को क्या करेगा? पास करके आगे और बड़ा प्रमोशन में, एक से और एक प्रमोशन, और एक प्रमोशन से और एक प्रमोशन। आज हमारा जिंदगी देखो, जब आए थे वचन में मैंने बोला था 25 लाख का खर्चा था। कितना खर्चा था? 25 लाख। अगर देखो क्या प्रभु ने मेरे को आगे 25 लाख दिखाया क्या? देखो तो मैंने सूटकेस में पकड़ के रखा है, तू आगे इधर तक आएगा ना, मैं तो 25 लाख तेरे को दे रहा हूं, बोला है क्या? देखा है क्या? नहीं है। लेकिन हमको पता है मेरा ईश्वर कौन है, वो तो प्रेम करने वाला है। सोना को भी अपने शब्द से बनाया है, हीरे को भी अपना शब्द से बनाया है। अगर शब्द से हीरे बन गया, शब्द से सोना बन गया, क्या वही शब्द से मेरा कर्जा नहीं निकल सकता है? तो मेरे को पता चला मेरा बाप तो बहुत अमीर है, उनका ही मैं नौकरी करूंगा, उनका ही तो बिजनेस देखूंगा। मैं तो आया आके आके आज हमारा जिंदगी में, आप बोला था ना सिस्टर सुबह गौरी बोली थी ना, 90% से भी अधिक, 90% से भी अधिक हम लेने वाले नहीं है, कौन बन गए? देने वाले बन गए हैं। अगर मान लो हमको भी पूरा का पूरा खरीद करके रख सकता है, स्वार्थी बन सकता है, इतना बड़ा गोल्ड पड़ना है, पूरा का पूरा। देखो आप ये तो नहीं है क्या, आप लोग जमीन ले लो, सोना ले लो, कुछ उसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, बुराई नहीं है, बुराई नहीं। अगर यही मेरा भगवान हो गया, मैं कमाता हूं जमीन लेता हूं, लेकिन मैं कमाता हूं सोना लेता हूं, मैं कमाता हूं पूरा का पूरा बैंक का पैसा बना के रखता हूं, ये तो हमको क्या स्वर्ग लेके जाता है क्या? स्वर्ग का टिकट होता है क्या उसमें से? प्रभु को आप जाके बोलता, प्रभु क्या किया, क्या किया? प्रभु मैंने जीवन भर है ना इतना कमाया, इतना खेत लिया प्रभु, और जीवन भर कमाया, क्या सोना बना के रखा है प्रभु। प्रभु बैंक में ना, उस बैंक में इतना पैसा है, उस बैंक में इतना पैसा है, और एक बैंक में इतना पैसा है। प्रभु बोलता है शाबाश बेटा, तू मेरा राज में आने के लिए योग्य है, ऐसा बोलता है। स्वार्थी बन गया, स्वार्थी को कोई प्रवेश नहीं है। अगर एक व्यक्ति हमारे जैसे, मेरा भाई और बहन बाहर दिखता है, जो किसी को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है,
पहनने के लिए उसको कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, अगर मैं उसका नहीं ख्याल रखता हूं, वो तो किसका बेटे बेटियां हैं? ईश्वर का। सही है कि नहीं है? ये भी तो ईश्वर का बेटे और बेटियां हैं। हम भी किसका बेटे और बेटियां हैं? ईश्वर का। इसका मतलब वो तो मेरा भाई और बहन बन गया। सही कि नहीं है? अगर भाई और बहन कुछ ना कुछ गरीबी में या समस्या में पड़ेगा, क्या हम लोगों को अच्छा लगता है? आप लोगों का खुद भाई और बहन कुछ समस्या में पड़ा है, कुछ गरीबी में पड़ा है, खाना नहीं मिल रहा है, उसको बीमारी में पड़ा, क्या आप लोग अच्छा लगता है? क्या नहीं अच्छा लगता है। वैसे ही ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। क्यों दिया है? जैसे मेरा भाई और बहन बाहर है, उन लोगों का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, उसका स्थिति बदलने के लिए हमारा हाथ उसने क्या किया है? आशीषित किया है। क्या किया है? ये हाथ है, आशीषित हाथ है। तो देखिए, दोनों हाथ देखिए, दोनों हाथ देखिए और बोलिए कि मेरा ये हाथ है, आशीषित हाथ है। हाँ, मैं दूसरों के लिए आशीष बना गया हूं। हाँ, अभी ये हाथ आशीषित हाथ है, दूसरों के लिए बनाया। सही है कि नहीं है? खुद के लिए इस्तेमाल करे, दूसरों के लिए दिया है आशीष। हाँ, द नेशन, यू आर ए ब्लेसिंग टू द नेशन। जैसे अब्राहम को क्या किया है? राष्ट्रों का आशीष का कारण बनाया। वैसे हम किसका संतति है? अब्राहम का संतति है। हम भी अब्राहम का आशीष का कारण है। इसके लिए हम भी इस पृथ्वी पर आशीष का कारण है। हमको भी दूसरों को क्या करना है? आशीष बनना है। और आशीष का हाथ उसको हम क्या करना है? देना है। इसके लिए हमको प्रभु ने बढ़ाया है। प्रभु ने हमारा लिविंग स्टाइल बढ़ाने के लिए नहीं, हमको भी बढ़ा सकता था, सब कुछ बढ़ा सकता था, लेकिन हम प्रभु का प्रेम को चखा है। हमको पता है कोई कुछ भी कमी घटी नहीं है। अगर कल हमको क्या जरूरत है ना, वो तो पूरा का पूरा जरूरत पूरा करने वाला प्रभु है। हमको पता है हमारा जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं है। जब मैं घर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, उस कंस्ट्रक्शन को हमको पड़ा था 7 लाख, मेरे को 3.5 लाख देने का था और बाइक को 3.5 लाख था। 2 रूम बड़े बड़े कमरे बनाया था। मेरा हाथ में खाली 40,000 था, उस 40,000, लेकिन मेरे को भी पता नहीं है। आज तक हम लोग यूट्यूब में या किसी को आज तक बोला नहीं है हम प्रभु का वचन प्रवचन करते हैं, आप लोग हमको देना है हम लोगों को, क्योंकि हम ईश्वर का काम करते हैं। किधर भी बोला नहीं, आप लोगों की नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रभु को पता है, प्रभु को कैसे भी देने का उसको पता है। मैंने एक गवाही सुना था, गवाही। अफ्रीका सुना है? अफ्रीका सुना है ना? अफ्रीका में एक ईश्वर के दास, वो तो काम करने के लिए गया ईश्वर का राज्य। किसका? ईश्वर का राज्य का। उसका जो जब ईश्वर का वचन मिला और उसको है ना इतना लगा कि प्रभु का काम मैं भी करता हूँ, प्रभु मैं भी आपका राज्य का काम करता हूँ, मेरे को भी चाहिए काम करने के लिए, मैं भी करूंगा प्रभु। और यही वचन हर दिन प्रार्थना करता था, वचन सीखता था, सुनता था, वचन का घोषणा करता था। प्रभु सिर्फ जीऊंगा तो आपका राज्य के लिए जीऊंगा, आपका राज्य का काम करूंगा, यही बोलता था, यही कहता था। और वैसा ही करने के लिए गया। जाकर उसका जो प्रचार करने का उसका एरिया है ना, उसका चर्च है ना, बढ़ गया। और बढ़ते पूरे गरीब लोग है, ज्यादा कुछ नहीं है उन लोगों के पास। और ये तो इतना पैशनेट था, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। लेकिन उधर इतना बड़ा महिमा उतरा था। लेकिन उधर जो हर दिन जो प्रवचन चलता था, कम से कम 30 दिन चला। कितना दिन? 30 दिन प्रवचन चलने के लिए खर्चा है कि नहीं है? खर्चा है। लेकिन उसने खर्चा 1 रुपया भी किसके पास नहीं पूछा? लोगों के पास नहीं पूछा। और ऐसे ही प्रवचन करते करते उधर इतना बड़ा महिमा उतरा। उधर जो स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूतों ने उधर जो हीरे है ना, डायमंड हीरे को गिरने लगे, हीरे ऊपर से गिरने लगे। इधर पूरा का क्लोज है, लेकिन हीरे आके गिरने लगे। और ये हीरे थे कम से कम 15 हीरे। कितने हीरे?
15 हीरे। और पूरा का पूरा दुनिया में देखा, ये तो हीरे कौन सा कोई भी कंपनी में या कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं बनाया है। उतना बड़े उसका कीमत है, करोड़ों का कीमत का हीरे है। प्रभु जानता है, अगर तेरा हृदय सच्चा है ना, अगर आपका हृदय सच्चा है ना, आप लोग कुछ है ना उसको मांगने का भी जरूरत नहीं है। जब आप लोगों का जरूरत है ना, उसी टाइम पूरा का पूरा करने वाला प्रभु है। इतना महान प्रभु है कि असली हीरे मैं बोल रहा हूं, ऐसा झूठ नहीं है, कहानी नहीं है, हीरे है। और ये तो बहुत बार बहुत जगह में हो गया है। किधर तो देखिए, हम तो बहुत गवाही ऐसे सुने हैं, लेकिन देखिए गवाही से हमको है ना सीखने का भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए वचन बोलता है, देखिए 2 रोटियां था, कितना रोटियां था? 5 रोटियां, 5 रोटियां, कितना रोटियां था? 2 मछलियां था, कितना मछलियां था? 2 मछलियां था। लेकिन भीड़ कितना था? 5000 से भी अधिक पुरुष बोलता है, सही कि नहीं है? उस टाइम पे, उस समय पे पुरुष प्रधान था। क्या प्रधान था? पुरुष प्रधान था। और महिला भी नहीं थे कि नहीं थे? क्या आज आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा महिला अधिक है कि पुरुष अधिक है? उस टाइम पे भी कौन अधिक थे? महिला अधिक था, लेकिन पुरुष प्रधान था। और इसके लिए पुरुष का गिनती था, महिला का गिनती नहीं है। तो महिला था तब उस टाइम पे, उस जमाना में बच्चे कम था क्या? आज एक चाहिए 2 बस, ऐसा है क्या? आज का जमाना नहीं है। उस टाइम पे तो 8 10 12 ऐसा था। और उस टाइम पे बीबिया भी जैसा था। लेकिन उस जमाना था, कम से कम 10 15 20 हजार तक लोग अगर गिनती करेगा तो। लेकिन उधर मछली कितना था? 2 मछली थी। और जो रोटी कितना था? 5 रोटियां था। और प्रभु ने क्या किया? धन्यवाद देके सबको क्या कर दिया? बांटने लगा। पूरा का पूरा पेट भर के तो पूरा का पूरा जो इधर पड़ा था रोटी और मछलियां, वो पूरा का क्या बोलते हैं उसको? टोकरी। कितना टोकरी बच गया? 12 टोकरी। किसी एक लड़का ने उधर दिया था 2 मछली और 5 रोटियां, जो प्रभु के हाथ में दिया था। जो वापस मिलने के समय में उसको कितना टोकरी वापस मिल गया? 12 टोकरी। मतलब 12 महीना का रेशन पूरा का पूरा भर गया कि नहीं है? हम सोचते हैं प्रभु मेरे पास इतना ही है, प्रभु अगर ये देगा तो कल मेरे को खाने के लिए नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं है? प्रभु मेरे पास इतना ही है, अगर ये देगा तो मेरा बच्चा को फीस नहीं है, प्रभु बोलते हैं कि नहीं है? क्या हम यीशु के ऊपर विश्वास किए हुए व्यक्ति है क्या? इसके लिए कमी गति का जीवन है। हम सीखे हम कैसे प्रभु को देना है, प्रभु का राज में बिंदास देने के लिए सीखे। किधर किधर जाते हैं हमको पता चलता है। जहां पवित्र आत्मा हमको दिखाता है, जहां पवित्र आत्मा हमको बताता है, हम लेने वाले नहीं देने वाले बन गए। इसके लिए हमको सोचने का जरूरत नहीं है। जब अकाउंट देखते हैं लाखों को पैसा दिखता है, हमको पता ही नहीं चलता किधर से आता है। जैसे उधर से आता है इधर से नदियां बहता ही रहेगा, इधर से जा रहा है, दूसरों को दे रहा है। वो लोगों के जीवन में बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं आशीष का गवाही, महिमा का गवाही देख रहे हैं हम लोग। क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? आशीष का बीज डाल रहे हैं। हम खाली दे रहे हैं, खाली देना नहीं है, आशीष का बीज डालना है। प्रभु यीशु के नाम से ये बीज उनके जीवन में डाल रहा हूं, ताकि उनके जीवन में 100 गुना फसल, और मेरा जीवन में भी क्या है? 100 गुना फसल ला चुका है यीशु के नाम से। हम लोग ये बोल के ही डालते हैं और वैसा ही होता है। कभी भी हमारा कुआं है ना सूखा नहीं है। हमारा कुआं से अभी बन गया ताला, ताला से नदी बन गया, अभी नदी से हमारा समुंदर बना है। हम तो समुंदर में अब चलने वाले बन गए। एक दिन तक कुआं, अगर कुआं में रुक गए तो कुआं में ही रहता था। आज समुंदर क्यों बनाया? क्योंकि प्रभु का राज्य में कुछ भी नहीं देखता है, केवल हम देखते हैं प्रभु का प्रेम। कौन दे सकता है पता है? एक प्रभु का प्रेम करने वाला सिर्फ व्यक्ति दे सकता है प्रभु का राज्य में। अगर प्रेम नहीं है, उदाहरण 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 आप लोग सोना या कुछ खरीदते हैं, आपका कौन किसको खरीदते हैं आप लोग?
एक ही पत्नी को, सही है कि नहीं है, या बेटा या बेटी को, सही है कि नहीं है। दूसरों अड़ोस पड़ोस वालों को देते हैं क्या? सबको खरीद के सोने या हीरे या क्या बोलते हैं चांदी का, हमको वो तो प्लेट लेने के लिए गया था, कौन सा प्लेट वो, कासा 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 दूसरों को देते हैं क्या? तो खुद का फैमिली में खुद को देता, क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? एक पति पत्नी को देता, क्यों देता है? हाँ, जो प्रेम करता है इसके लिए देता है, क्यों देता है? जो प्रेम करता है इसके लिए देता है, सही है कि नहीं है? सही है। उधर कुछ वो देखता है क्या, कुछ उसका गिनत करता है क्या? खाली प्रेम को देखता है। वैसा ही हम भी प्रभु का राज में, हमको पता है हमारे अंदर प्रभु ने कितना प्रेम किया बोल के पता है, इस प्रेम के कारण हम भी बीज बो रहे हैं, वही बीज का फसल भी हम लोग बहुदायत से काट रहे हैं। आप लोगों को भी यही प्रभु सिखाता है, समझ गए? सुबह सिखाता, समझ गए? ठीक है, आगे देखेंगे, ये वचन पूरा करेंगे। तो किस किस का पाप स्वीकार अभी भी बाकी है वो तो जा सकते हैं। फादर जी बैठे हैं, ठीक है, आगे पढ़िए। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। अपना स्वभाव को क्या करना है? नहीं बदलना है। कौन सा स्वभाव के लिए देखना है? ईश्वर स्वभाव में। जैसे वचन है वैसे वचन के अनुसार ही क्या करना है? कार्य करना है। कैसे करना है? वचन के अनुसार। अभी मैंने बोला तो लो बोला है कि दो बोला था? सुबह सिखाया था ना सिस्टर ने, लो बोला था कि दो बोलना है? दो बोला था। हमको कौन सा मजा आता है? लेना है और देना है। हाँ, देखिए, अगर लो और तुमको भी, दो और तुमको भी दिया जाएगा, दो और तुमको भी दिया जाएगा, उसका तद्विरुद्ध भी है कि नहीं है? अगर दो तो तुमको भी दिया जाएगा, उसका तद्विरुद्ध भी काम करता है, सही है कि नहीं है? नियम दो तरह का भी रहता है, सही है ना? एक तो माइनस रहेगा तो प्लस भी, प्लस रहेगा तो माइनस भी है, सही है कि नहीं है? हाँ, वैसा ही मृत्यु है तो जो जीवन है वैसा ही मृत्यु भी है, सही है कि नहीं है? वैसा ही दो और तुमको दिया जाएगा। जैसे अगर तुम लो और तुम्हारा दो तुमको दिया जाएगा, सही कि नहीं है? तो अगर तो लो तब लिया जाएगा, तुम्हारा भी क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत लोगों का जीवन क्यों कटता है, घटता है पता है? लेने में बहुत मजा लगता है लेकिन देने में, सुबह बोला था ना, पर्स में अगर देने के समय में तुरंत आता था, सही कि नहीं है? पहला हम भी था ऐसा ही, हमको भी पता नहीं था, हम भी ऐसा ही बना था। तब प्रभु का प्रेम पता चला, वचन का समझ आया, हमारा गलत सोच था उसको क्या कर दिया हम लोग। हाँ, पहले ऐसा था, घर में पूरा का पूरा कमी गति, कितना भी कमाओ, कितना खेत कमाओ, खेती बाजी सुपारी था, नारियल था, घर में कितना कितना बनाता था, फिर भी कमी गति। तब हम इसको क्या करें, जब देने के लिए शुरू किया, आज कुछ कमी गति नहीं है, और आज है ना पूरा का पूरा घर में भर रहा है, सब कुछ भर रहा है, हमारा अकाउंट भर रहा है, सब कुछ भर रहा है, हर एरिया में पूरा का पूरा भर रहा है। तो ये है हमारा गलत सोच को क्या करना है? बदलना है। आगे पढ़िए। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। लेकिन इंग्लिश बोलता है कि ईश्वर का इच्छा क्या है। इस प्रकार कैसे? संसार का अनुसरण करने से। कैसे? संसार का अनुसरण करने से कि ईश्वर का अनुसरण करने से? संसार के अनुसार सोच में चलने से कि ईश्वर के वचन के अनुसार सोच बदलने से? हमको बहुत लोगों को प्रभु ब्रदर
हमको कौन सा नौकरी है, हमको कौन सा काम है, हमको अभी तक पता नहीं चलता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमको पता नहीं चलता है। कौन सा काम करना है, कौन सा बिजनेस में चलना है हमको पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि कौन सा अनुसरण कर रहा है, ईश्वर का अनुसरण कि संसार का अनुसरण? हाँ, अगर संसार का अनुसरण ना करो, बोला कि नहीं है? संसार का अनुसरण मत करो, बोला कि नहीं है? इस संसार का अनुकूल मत बनो, बोला कि नहीं है? मतलब बोला तभी हमको ईश्वर का इच्छा समझता है, सही है कि नहीं है? अगर एक व्यक्ति संसार का अनुसरण नहीं करता है तभी उसको ईश्वर का इच्छा समझता है। समझ गए आप लोग? कब ईश्वर का इच्छा समझता है? आप लोग नहीं आता है? कब ईश्वर का अनुसरण इच्छा समझ सकते हैं हम लोग? सब संसार का अनुसरण नहीं करते हैं तभी हमको क्या समझता है? ईश्वर का इच्छा हमको पता चलता है। अगर एक व्यक्ति को ईश्वर का इच्छा पता चल रही, मान लो उदाहरण आगे पूरा करिए सिस्टर ये वचन, उसके बारे में बताएं। और उसकी दृष्टि में क्या भला सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। सुग्राह्य हो सर्वोत्तम है, इंग्लिश में बोलता है उसके दृष्टि में क्या भला है, क्या अच्छा है और क्या परफेक्ट है। बोलेगा तो सर्वोत्तम या अच्छा है, परफेक्ट है, ये तो पता चलता है। कब पता चलता है? तब संसार का अनुसार करने से, नहीं करने से। सही कि नहीं है? मान लो उदाहरण अभी ईश्वर का इच्छा है हमको क्या कमजोरी में रहना है या बुरा क्या बोलते हैं गरीबी में रहना है क्या? ईश्वर की इच्छा गरीबी में रहना है क्या? कुछ काम नहीं है, निरुद्योग क्या बोलते हैं, काम नहीं है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बेरोजगारी में। क्या प्रभु का इच्छा बेरोजगारी में रहना है क्या? क्या प्रभु का इच्छा पैसा नहीं रहना है क्या? तो प्रभु का इच्छा ये नहीं है, सही है कि नहीं है? अगर ये रहेगा तो क्यों इस पृथ्वी पर सोना रखता था, सही है कि नहीं है? क्यों इस पृथ्वी पर हीरे रखता था, सही है कि नहीं है? इसका मतलब प्रभु चाहता है हमको भी अमीर में रहना है, सही है कि नहीं है? प्रभु चाहता है हमको भी अमीरी में रहना है, हमारे पास भी जो उसका आशीष रहना है। लेकिन अगर देखो उदाहरण, क्यों हमको उसका परफेक्शन पता नहीं चलता है? मान लो इधर एक ब्रदर, ये ब्रदर के पास बहुत बड़ी एक कंपनी है, बिजनेस बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, उसमें पूरा का पूरा प्रॉफिट आता है और इतना अच्छा बिजनेस चलता है कि पूछो मत। गांव में पता है कि ये व्यक्ति कौन है, इतना बड़ा बिजनेस है। और इनको 4 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं? 4 बेटे हैं। और 4 बेटे को भी ये ब्रदर ने, अंकल ने पढ़ाया। ये 4 बेटे को भी क्या किया? अंकल ने पढ़ाया। लेकिन उसमें एक बेटा है, वो बेटा है ना, हर दिन आता है कंपनी में, मेरा अंकल ब्रदर के साथ, उसके पापा के साथ बैठता है, पापा क्या करता देखता है, पापा का काम को देखता है, पापा जैसा करता है वैसा वो करने के लिए देखता है, पापा बोलता है वैसा करता है, हर दिन पापा के साथ रुकता है। और 3 बेटे हैं, पापा को बोलता है कि हमको थोड़ा काम है, हम बाहर जाके आएंगे, और रात को 10 बजे 11 बजे आते हैं, पूरा का पूरा जाकर संसार उधर इधर घूम के पूरा रात को 10 बजे 11 बजे आ रहा है। अभी ये बच्चे सालों साल ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बेटा क्या कर रहा है? हर दिन कंपनी में इनके पिता के पास, पिता का अनुसरण कर रहा है। जो पिता क्या कर रहा है वैसा ही कर रहा है, जो पिता क्या बोलता है वैसा ही कर रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है, वो तो कर रहा है। अभी सोचिए 3 बच्चे, अभी इनको है ना वो कंपनी उनको देने का मौका आया, इनको समझ आया कि उनको कंपनी देना है। इस 4 बेटे में पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा कंपनी अंकल किसको देगा? ब्रदर किसको देगा? जो हर दिन पिता के साथ रहता था, पिता का अनुसरण करता था, पिता को देखता था,
पिता क्या बोलता वैसा करता था, पिता के साथ वो सीखता था, पिता के साथ ही रहता था। अभी अंकल को पता चला, अगर इसके हाथ में, अगर इस ब्रदर को, इस पिता को पता चला इसके हाथ में कंपनी देगा, इसके हाथ में बिजनेस देगा, वो आगे बढ़ाएगा। सही है कि नहीं है? अगर वो 3 बेटे हैं उनके हाथ में देगा, क्या वो बढ़ाएगा? क्या वो बढ़ाएगा? क्या पूरा का पूरा सत्यानाश करेगा। इधर का पैसा लेके जाएगा, कंपनी का सामान भेजेगा, कंपनी भेजेगा, और तो पूरा का पूरा पैसा किधर डालेगा? संसार में डालेगा। सही है कि नहीं है? अगर संसार का पिता इच्छा नहीं कर रहा है, संसार का पिता नहीं दे रहा है, क्या हमारा असली ईश्वर से भी मिलता है? क्या उसने दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा है हमको सिखाने वाला। अगर हम ईश्वर का इच्छा को नहीं जानते हैं, अभी उस बेटा ने, एक बेटा उसको कंपनी दिया, क्यों दिया? उसका पिता ने क्यों दिया? जैसे उसका इच्छा के अनुसार चलता था। सही है कि नहीं है? किसकी इच्छा के अनुसार चलता था? पिता के इच्छा के अनुसार चलता था। इसके अनुसार चलने में, उसका आज्ञा पालन करने में उसको क्या मिला? कंपनी मिला। अभी हम संसार का इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और पिता को मांग रहे हैं, प्रभु मुझे एक बिजनेस दो, मुझे नौकरी दो, मुझे पैसा दो। क्या होता है? क्या लेकिन चल रहे हैं कैसा? संसार के अनुसार। अगर संसार का पिता नहीं दे रहा है तो हमारा स्वर्गीय पिता से मिलता है क्या? जो उसने दिया है, देखिए इस्तेमाल करना है। उदाहरण आपको दे सकता हूं मैं। आप लोग एटीएम सुना है? एटीएम सुना है ना? एटीएम का क्या इस्तेमाल होता है? क्यों देता है? आप लोग जाकर उधर एटीएम को बोलते हैं पैसा दो ना, पैसा दो ना, पैसा दो ना, तब आता है। कैसे आता है? हाँ, एटीएम कार्ड है, उस एटीएम कार्ड सीधा घुसाते हैं तभी पैसा आता है क्या? न तभी भी नहीं आता है। तो इधर को पूरा का पूरा अलग है यार। इधर का एटीएम कैसा है? कार्ड डालने के बाद में उसमें क्या करना है? पिन डालना है। पिन तो परफेक्ट होना है। सही है कि नहीं है? अगर कार्ड तो डाल दिया, पिन तो पड़ोस वाला का डाल दिया, क्या पैसा आता है? क्या? तो ऐसा ही हो गया आज। सिस्टर, ब्रदर, तो मेरे लिए आप प्रार्थना कर दो ना। पिन किसका है? एटीएम। पैसा किसको चाहिए? समस्या किसका है? हाँ, आपका है। बीमारी किसका है? आपका है। चंगाई किसको चाहिए? तो समाधान आपको चाहिए। सही है कि नहीं है? लेकिन एटीएम कार्ड किसका चाहिए? पिन किसका चाहिए? ब्रदर का, सिस्टर का। ऐसा बोला है क्या? ब्रदर का पिन डालने से तुमको चंगाई मिलता है, सिस्टर का पिन डालने से तुमको चंगाई मिलता है, ऐसा बोला है क्या? तुम्हारा विश्वास तुमको जय देता बोला। सही है कि नहीं है? इसका मतलब अपना ही एटीएम कार्ड दिया है कि नहीं है? लेकिन अगर एक बच्चा सयाना में नहीं है तो क्या आप लोग उसको पैसा देते हैं क्या हाथ में? अभी इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आप लोग उनका पैसा देकर हाथ में और चलते हैं क्या बाहर? जो घूमने के लिए देते हैं क्या उसको? या छोटे बच्चे हैं इधर, 18 भी नहीं हुआ, 10-12 हुआ, वो मांगता है गाड़ी। कौन सा गाड़ी? 2 व्हीलर, बाइक। पापा पापा बाबा, मेरे को आज है ना ऐसा बैठने वाला नहीं है, ऐसा बैठने वाला बाइक चाहिए। तो वो तो मैं ऐसा बैठना है, मेरा पीछे वाली इधर ऐसा बैठना है, सबको देखना है। इसका आंखें नीचे है, ऊपर जो दूसरी वाली का आंखें सबके साथ पूरा देखना है। ऐसा होना है। तो कब ये बच्चा को, छोटा बच्चों को देते हैं क्या? क्यों नहीं देते हैं भाई? क्यों नहीं देते? अगर वो जाएगा तो मार के, एक्सीडेंट करवा के खुद का भी जान जाएगा, दूसरों का भी जान जाएगा। सही है कि नहीं है? वैसा भी पिता का राज में भी मैच्योरिटी का जरूरी है। मैच्योरिटी कब आता है? अगर उसके अधीन में नहीं है, उसको क्या सयाना आता है? क्या मैच्योरिटी आता है? क्या जब मैच्योरिटी के अनुसार उसको हर एक, प्रभु है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करने, एटीएम की जैसे एटीएम है वैसा निकलने के लिए क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? पवित्र आत्मा मदद करता है। जैसे आज हमारे क्या हो रहा है? उस दिन हमारा कुआं के बराबर था, आज समुद्र के बराबर हो गया। क्यों?
जैसे हम सयाना में आए वैसे ही हमारा पुरस्कार भी क्या है, छोटा है कि बड़ा है? छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। वैसे ही जो जब हम ईश्वर के अनुसरण नहीं करते हैं, संसार के अनुसरण करते हैं, मेरा सोच अभी भी नया नहीं बन गया है, लेकिन मैं 3 दिन का वचन सुनूंगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ओ नौकरी देखूंगा, नौकरी मिल गई, प्रभु धन्यवाद प्रभु, मुझे नौकरी, एक अच्छी नौकरी मिल गया है। अब तो मेरे को पता चला क्या करना है, ओ कैसे घोषणा करना है। मार्कुस 11:24 के अनुसार मैंने कल्पना करना है, मेरा सोच में देखना है कि नौकरी ऑलरेडी मिल गया है और यही घोषणा करना है, लेकिन वचन में बढ़ता नहीं है, ईश्वर के अधीन में नहीं रहता है। ये भी फर्क पड़ता है हमारा जीवन में। अगर एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के अधीन में रहने के लिए तैयार है, ईश्वर को जानने के लिए तैयार है, उसका आज्ञाओं को मानने के लिए, आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार है, वो तो कौन बनता है? ईश्वर का प्रेमी बनता है। कौन बनता है? आप लोग कौन है? हाँ, जोर से हिला के बोलिए, हम लोग ईश्वर के प्रेमी है। हम ईश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं। हम ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम ईश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम ईश्वर के वचन के अनुसार सोच बदलते हैं। हमारा सोच ईश्वर के वचन के अनुसार बदल गई है। वचन के अनुसार बदल गई है। ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अभी पता चला असली रिपेंटर, असली पश्चाताप का क्या है, पता चला। हर ये गलत है, मेरे अंदर जो है उसका करेक्शन करना है, लेकिन ये गलत है जो मैंने गलत रखा है, वो तो क्या अंदर रखना है? वो रखना नहीं है। अभी तो मुझे महसूस हुआ है जो गलत है वो मेरे अंदर दोष भाव देता है। इसके लिए दोष भाव देने के बजाय जो मैंने गलत में था, तो आड़िया, तो दारू पीता था या सिगरेट पीता था या तो दूसरों का चुगली करता था, दूसरों के बारे में बात करता था, दूसरों के बारे में, दूसरों को क्या करता था, टोसता था, क्या बोलता है उसको, दूसरों को नीचे करके बात करता है ना उसको, नीचा दिखाना, वो करता था। किसी के ऊपर मेरा गुस्सा था, किसी के ऊपर कड़वाहट था, किसी के ऊपर कुछ ना कुछ गलत था। ये तो किया हुआ है, लेकिन ये तो किया हुआ अभी मुझे महसूस हो गया, उसको हम क्या करना है, उस गलत को हम मानना है। और यही गलत जो है, यही पाप स्वीकार में जब बोलते हैं, वो पाप स्वीकार में क्या होता है, पूरा का पूरा माफ होता है। और अभी जो मेरे को नया जीवन, नया सोच के अनुसार जो प्रभु ने हमको उसका वचन के अनुसार बोला है, उसको अभी इसके बाद में मैं इस गंदा जीवन में जीना नहीं चाहता हूं। प्रभु आज का मेरा दिन है। इसके बाद में प्रभु मेरे को पता चला कि आपका प्रेम जब कर सकता हूं जब आपका आज्ञाओं का पालन करता हूं। प्रभु आज से मैं आपका आज्ञा पालन करूंगा और आपके अधीन में रहूंगा। हर गलत, इस अभी तक गया हुआ इस गलत रास्ता में, इस गलत नशा या कुछ संसार के उस गलत राह पर मैं नहीं चलूंगा। मैं सिर्फ चलूंगा आपका राह पर, आपका वचन पर। इसको बोलता है असली क्या है, इसको पश्चाताप। केवल मैं आऊंगा, इधर तो बोला है हमको एक पाप स्वीकार रखा है, मैं पाप स्वीकार करता हूं, ये तो मेरा हो गया खाली, ओ फादर बोल रहा है, फादर ने बोल दिया, इसके लिए केवल मैं पाप स्वीकार करता हूं और जाता हूं, फिर भी यही कर रहा हूं बाहर, फिर वापस जाके आड़िया फिर रहा हूं। ये तो असली पाप स्वीकार नहीं है, ये तो दिखावट है। इसमें कुछ फायदा भी नहीं पड़ता है आप लोगों को, ये तो करके कुछ फायदा नहीं है। अगर आपका असली रिपेंटेंस, मेरा
रिश्ता किसके साथ जुड़ाना है? ईश्वर के साथ। मेरा तो पाप क्या करता है पता है? ईश्वर का प्रेम से मेरे को दूर लेकर जाता है। किधर चल क्या करता है? ईश्वर के प्रेम को से दूर लेकर चलता है, ईश्वर के फेलोशिप, उसके संबंध से दूर लेकर चलता है, और उसी गुलाम में क्या करता है? उसको हर बार डालता है। इसके कारण, इसके लिए वचन सुनने का बहुत जरूरी है, तभी मेरा पाप स्वीकार एक क्या होता है? एक फ्रूटफुल को क्या बोलते हैं? फ्रूटफुल पाप स्वीकार फ्रूटफुल होता है। वो जो एक उसका फलितांश, असली फलितांश मिलता है, होता है। समझ गए आप लोग? फ्रूटफुल को समझ गए? या तो खाली पाप स्वीकार करके कुछ फायदा, ऐसा नहीं होता है। जब वचन के अनुसार मेरा क्या करना है? गलत सोच को क्या करना है? बदलना है। तो पश्चाताप का मतलब क्या है? मेरा पुराने सोच, मेरा गलत सोच को क्या करना है? बदलना है। कैसे बदलना है? वचन के अनुसार। समझ गए? ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद। ओके, अभी तो हम लोग समाप्त करेंगे, इसके बाद में मिस्सा है। ठीक है, सबका पाप स्वीकार हो गया? सबका हो गया? और किसका किसका पाप स्वीकार बाकी है? बाकी है? सबका हो गया ना? ठीक है, ओके, एक प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कर दिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने आपका वचनों के द्वारा कैसे पश्चाताप करना है, जो पुराने गलत सोचता, गंदे सोचता, उसको हटाकर प्रभु आपके राज्य में आगे बढ़ना, आपके आज्ञाओं को पालन करना, आपके प्रेम में बने रहना, प्रभु आपके वचन के द्वारा हमको सिखाया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपने मदद करने के लिए हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आप हमारा मददगार, आप हमारा हेल्पर है, जो हर एक रास्ता में, हम गलत रास्ता में नहीं जाना चाहते हैं, सांसारिक रास्ता में नहीं जाना चाहते हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। प्रभु जब हम पवित्र आत्मा, हम आपके अनुसार चलते हैं, जब हमको बोलता है वचन, आप ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मदद कर दिए, ताकि प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के लिए और प्रभु की इच्छा जानने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।